काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं का मैं आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, इतिहास के आईने में बनारस। आज हम इतिहास के आईने में बनारस को देखेंगे घाटों के संदर्भ में। इस संदर्भ में यह हमारा दूसरा कार्यक्रम है बनारस के घाटों पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेरिटेज वीक चल रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी हेरिटेज वीक को समर्पित है। और जैसा कि कहा जाता है कि काशी का जर्रा जर्रा धरोहर है, हेरिटेज है। और आज मुझसे गोकर साहब ने भी ये बात कही कि काशी की खाक को भी हमको अपनी पेशानी को अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। ये खाक हमारे लिए मुतबर्रक है, ये खाक भी काशी की हमारे लिए पवित्र है, ये खाक भी हमारे लिए धरोहर है। तो इस तरह से हम काशी के अपने इस जो हमारा प्रोग्राम है, काशी कला कस्तूरी का धरोहर, बनारस की धरोहर, इसमें हम काशी के एक एक जर्रे जर्रे को लेंगे कि किस तरह से मुकम्मल काशी हमारे लिए धरोहर है। इस पर हमारा बहुत सालों साल चलने वाला ये हमारा कार्यक्रम है और इसका ये चौथा आज का एपिसोड है। आज हम पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 5 घाटों के बारे में बात किया था। आज हम अहम घाट, पंचगंगा घाट और राजघाट के बारे में एक विस्तार से इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और उसके बाद बाकी और कुछ घाटों के बारे में भी चर्चा होगी। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक विश्वनाथ गोकर्ण जी। सर, मैं आपका काशी कला कस्तूरी के पूरे टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। जैसा कि आपने कहा कि ये हेरिटेज वीक चल रहा है और हेरिटेज वीक की दृष्टि से काशी का जर्रा जर्रा जो है यहाँ का, जैसा आपने कहा कि धरोहर है, यहाँ की ईंट ईंट जो है वो धरोहर है, यहाँ की मिट्टी अपने आप में धरोहर है। और इस धरोहर की श्रृंखला को आपने चलाते चलाते चौथे इस पर ले आई। पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने जो है मंदिरों पर बात की और उसके बाद हम लोगों ने बात शुरू की घाटों पर। तो उस घाटों की श्रृंखला का ये दूसरा जो है एपिसोड है। और आपको मैं बताऊं कि बनारस के घाट का जो धरोहर जो स्वरूप है, एक एक मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी आज कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सरजमीन एक ऐसा धरोहर है कि जिसको दिन भर में जैसा कहा गया कि अपने पीर को 400 बार सजदा करो तो भी कम है, वैसे ही काशी की धरा को जो है जितनी बार सिर बसजू सजदा किया जाए वो कम है, दंडवत जितनी बार किया जाए कम है। वैसे ही ये जो काशी का जर्रा जर्रा, यहाँ का एक एक ईंट धरोहर अपने आप में जो है। और इस धरोहर की श्रृंखला को आप और आपकी जो टीम है, जो काशी कला कस्तूरी मंच जो चला रही है, जिसमें हमारी सुचरिता मैम से लेकर जालान जी और तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं, जो बनारस के धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए एक आंदोलन की तरह आपने लिया है इसको, जो आप लोगों ने और आपकी टीम ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि पिछली दफा हम लोगों ने बात की थी, बनारस के 84 घाट हैं और 84 घाटों के बारे में अगर कहा जाए तो हर घाट की अपनी एक कहानी है, तो 84 हफ्ते तो हमारे इसी में निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले जो पंचतीर्थ है उनको लिया कि जो 5 अहम घाट हैं उस पर बात की जाए। उसमें से 3 घाटों के बारे हम लोगों ने पिछली दफा बात कर ली, 80 घाट के बारे में बात की। फिर हम लोगों ने बात की जो है दशाश्वमेध घाट के बारे में। तीसरा हम लोगों ने जो विस्तार होते होते हम मणिकर्णिका घाट तक पहुंचे, जो मोक्षदायिनी घाट है वहां तक पहुंचे। और उसके बाद हमारा वक्त जो था वो बीत चुका था और एक बहुत लंबा हो चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि बाकी घाटों के बारे में हम लोग अगली दफा बात करेंगे। तो इन पंच तीर्थों में से आज हम जो 2 बचे हुए घाट हैं, पंचगंगा घाट और राजघाट, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें से भी जो 84 घाटों में से फिर बचे हुए जो 79 घाट है, 79, उन घाटों के बारे में फिर जो हम लोग चर्चा करेंगे और बात करते रहेंगे जी। गोकर्ण जी, जैसा कि हम लोगों ने ये बल्कि ये सिर्फ मैं ये कहूं कि ये सिर्फ हमारा ही प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम के आप एक अहम हिस्सा हैं, आप एक अहम हिस्सा हैं और आपको लेकर हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और गोकर्ण जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने इसके पहले जो मंदिरों पर बातचीत की थी कि हम उन मंदिरों पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, वैसे भी और उसी तरह से ठीक हम
उन घाटों के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं। और घाट के बारे में बहुत कुछ कहानियां हैं। तो ऐसे ऐसे अहम घाटों के बारे में हम लोग आज बातचीत भी करेंगे, जिसमें पंचगंगा घाट है। और पंचगंगा घाट के बारे में हमारे दर्शक, हमारे जो श्रोता है वो जानते होंगे कि ये ऐसा घाट है जिसमें 5 नदियों का समागम हो रहा है, जी। जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती और कीर्णा और धूप पापा, धूत पापा। जी। हाँ, जी। भूत पापा। तो इस जी। तरह से 5 जो ये नदियां हैं, और कहा जाता है कि ये समागम 5 नदियों का पंचगंगा घाट पर ही है, और इस तरह का कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो इस तरह से गोकर जी और बाकी चीजें हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी। देखिए शबनम जी, जैसे ये प्रोग्राम है, ये अब जिस तरह से आपने इसको पेश कर दिया है, जिस तरह से आपने इसको मतलब एक दर्शकों को सुनाना शुरू किया किस्से कहानियों के तौर पे, तो ये ना काशी कस्तूरी कला का मंच का रह गया, ना हमारा और ना आपका। ये उन सुनने वालों का प्रोग्राम हो गया है, जो इस पूरी दुनिया, इस कायनात में रहने वाले हर शख्स का प्रोग्राम हो गया है, जो मतलब इससे जुड़ गया है, कहीं न कहीं सुनना चाहता है, इस पर लगातार बातें करना चाहता है। तो वो ये कार्यक्रम श्रोताओं का है, ये उनका प्रोग्राम है और उन्हीं को समर्पित है एक तरह से जो है, आप कहें तो जो है। तो अब पंचगंगा घाट की बात आती है और हम लोगों ने जो बात की है कि हम लोग जो भी इस काशी के धरोहर की बात करें, हम उनकी बात करेंगे जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तमाम घाटों के बारे में, तमाम इसके बारे में, हम घाटों की ही सिर्फ बात नहीं कर, घाट के ऊपर की जो ज़िंदगी है, आस-पास के मोहल्ले की जो लाइफ़स्टाइल है, जो वहाँ का जो कल्चर है, जो संस्कृति, जो रवायत है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, इस पर चलेंगे। तो आज हम लोग जो है पंचगंगा घाट से बात अपनी जो है शुरू की जाए कि पंचगंगा घाट है क्या? जो मेरा निजी मानना है, जो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, जो चूँकि मैं उसके पास में एक मोहल्ला है जतनबर, वहीं रहता था, पूरी ज़िंदगी मैंने उधर गुज़ारी, आजकल अब सारनाथ में रहता हूँ। लेकिन मेरा जो मन है, जो मेरी आत्मा है, वो वहीं बसती है, पंचगंगा और उसके इर्द-गिर्द के घाटों पे। तो पंचगंगा घाट के बारे में मेरा ये मानना है कि अजब है, इसलिए गजब है पंचगंगा घाट। अजब है, मतलब इतना अजब है ये, इसके बारे में जितनी भी बात की जाए। अभी मैंने पिछले दिनों कहीं एक कार्यक्रम में मैं गया था, अस्सी घाट में कोई कार्यक्रम था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप काशी रहस्य लिखते हैं, आप बताइए काशी के बारे में। मुझसे पूछ दिया मंच पे कि कैसा महसूस करते, क्या करते हैं? मैंने कहा महसूस करने की बात अलग है और उसको बयान करने की बात अलग है। और काशी को एक जन्म में समझा नहीं जा सकता, काशी को नंगी आँखों से देखा नहीं जा सकता। कई जन्म जन्मांतर तक अगर आप इससे अगर यकीन है यही कि पुनर्जन्म होता है, बार-बार आदमी इस श्रृंखला में आता है, जन्म लेता है तमाम योनियों के तहत, और कई जन्मों में जन्म लेने के बाद भी काशी को समझना नामुमकिन है, तो काशी को इस तरह का है। और काशी में भी जो ये पंचगंगा है, वो भी बहुत अजब मोहल्ला है, इसलिए वो गजब है पंचगंगा घाट। ये सच कहें तो जो पंचतीर्थ हैं, उनमें अगर सबसे ज़्यादा कहीं स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, जो एक आध्यात्मिक जो स्पंदन अगर कहीं मिलता है, तो पंचगंगा घाट घाट पे है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पंचगंगा घाट पे मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ या मेरा अपना घाट रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। दरअसल पंचगंगा घाट अगर हम ये कहें कि एक समग्र भारत का एक प्रतिनिधि घाट है। यहाँ पे जो है यहाँ का जो माहौल है, वो बहुत गज़ब है। यहाँ आपने जैसा कहा कि 3 नदियाँ तो आती हैं प्रयागराज से, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती जब यहाँ आके मिलती हैं, तो यहाँ पे जो है वो किरना और धूतपापा जो है आके मिलती हैं पंचगंगा घाट पे, और उसको जब आप वहाँ घाट पे सीढ़ियों पे उतरती हैं, तो आपको पानी का जो सोता आता है, स्रोत है जो, सोता जिसको हम हिंदी इसमें कहते हैं, तो वो पैरों में आपके शरीर पे महसूस होता है, क्योंकि उसके पानी की एक ठंडक अलग तरह की है। एक जगह पर वो किरना है, और दूसरी जगह पर उससे थोड़ी 2-4 हाथ दूरी पर आप जब दूसरी तरफ जाएँगे, तो वहाँ पर धूतपापा है। तो वहाँ भी आपको एक अलग तरह की जो है एक मतलब ऊर्जा मिलेगी, एक अलग तरह का की ऊष्मा मिलेगी पानी में आपको। तो वो पाँचों नदियों का ये संगम है, ये पंचगंगा घाट, इसलिए यहाँ पे इसको जो है पंचगंगा घाट कहा गया। और मतलब ये आप कहें कि पक्के महाल जो बनारस में एक वो है कल्चर है, पक्का महाल, कच्चा महाल। तो पक्का महाल जो है उसका गढ़ है ये। और यहाँ के गढ़ होने के कारण यहाँ के जो मस्त लोग हैं, वो बहुत मस्त हैं। जो बनारसीपन है, जो जिस तरह का कि जौन होई तौन देखल जाई टाइप का जो मतलब जो कल्चर है वहाँ पर, वो बहुत गज़ब है यहाँ पर। खाने-पीने से लेकर तमाम तरह के सब में चीज़ों में मौज झलकती है यहाँ के इसमें जो है। सनातन धर्म मानने वालों का जो वो है, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आके इन लोगों ने बनारस को मतलब जो है
के पंचगंगा घाट को अपना मोहल्ला बना दिया है अपना जो है, और टिपिकल बनारसी मिजाज है यहाँ का। अच्छा, अगर बहुत अजीब कल्चर है कि यहाँ आपसे उनका दिल मिला तो सिर पर बिठा लेते हैं, अगर नहीं मिला तो आपको तुरंत, मतलब एक बहुत ही अजीब शब्द है कि अपने ऐप पर बैठा लेंगे, यानी कि अपने ठोकर पे बिठा लेंगे लोग जो है, तुरंत उतार देंगे आपको जो है। तो यहाँ का जो सिर पर बिठाना और तुरंत ठोकर पे उतारने की जो ठसक है, जो ऐंठ है, वो कहीं पूरे आपको बनारस में जो है आपको नहीं मिलेगा जो है। अच्छा, पंचगंगा घाट किनारे के लोगों का मानना है कि गंगा मैया जो है उनके बड़े-बड़े लोगों की, मतलब इस दुनिया की, इस कायनात के बड़े-बड़े लोगों का जो है पाप धोती है, और ये सच्चाई यही है, हकीकत यही है। और इस घाट के मतलब जो किनारे जो एक स्पिरिचुअल जो प्रवाह है, जो आध्यात्मिक प्रवाह है, उसकी उसका सबब भी यही है, उसकी वजह भी यही है कि इस मतलब जो है ये 5 नदियों का संगम स्थल है। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि किरणा धूत गंगा यमुना सरस्वती तो वहां से आई इलाहाबाद से, और उसके बाद जब यहाँ पर आई तो इसके बाद जो है मतलब जो है जो दो नदियां मिली उस पर जो है पंचगंगा घाट हो गया। पंचगंगा घाट की अहमियत को मतलब मैं आपको बताऊं कि स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा से इस तरह समझा जाता है शबनम जी, कि एक बार जो है प्रयागराज जो तीर्थराज कहा गया है, इलाहाबाद जिसको हम पुराने वक्त में कहते थे, तो प्रयागराज जो तीर्थराज कहा जाता है उसको जो है, और उसने प्रयागराज ने जाके भगवान ब्रह्मा से पूछा कि भगवान, ये जो दुनिया भर के तमाम लोग आके हमारे यहाँ संगम में अपना पाप धो जाते हैं, 24 घंटे अपना पाप धोते हैं, 12 महीने धोते हैं, तमाम कुंभ में आते हैं, कुंभ से लेकर जो नैतिक स्नान तक क्या यहाँ विधान है, मैं सबके पाप लिए बैठा हूँ। अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं अपने पाप लिए जो बैठा हूँ, मैं अपने पाप धोने कहाँ जाऊं? दुनिया जहान के लोगों को मैं पाप लिए बैठा हूँ। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के, इस कायनात के जो निर्माता हैं, उन्होंने सुना और मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि हे प्रयागराज, तुम्हारे पास सिर्फ 3 नदियों का संगम है, लेकिन काशी में एक ऐसी जगह है जहां 5 नदियों का संगम होता है। तुम वहां जाओ और जाके वहां पर जो है स्नान करो, तो तुम्हारे जो है तमाम सारे पाप जो है धुल जाएंगे। कहते हैं कि इस वाकये के बाद मतलब जो है इस उनके संवाद के बाद हर रोज मतलब जो है पाप धुल जाएंगे जब उन्होंने कहा, तो इसके बाद जो है हर पूर्णिमा को जो है, हर पुनवासी को, जो बनारसी टिपिकल बनारसी का पुनवासी में, तो हर पूर्णिमा को ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त मतलब सुबह का जो, अल सुबह का जो 4 बजे का वक्त होता है, तो उस 4 बजे के वक्त में तीर्थराज प्रयागराज काशी में पंचगंगा घाट पर आकर स्नान करते हैं। इस दृष्टि से काशी का पंचगंगा में स्नान में करने का एक अलग तरह का महात्म्य है। ये जो कार्तिक माह बीता ना भी हाल में, जो देव दीपावली के समय जो बीता है, वो जो कार्तिक इस कार्तिक पूरे पवित्र महीने भर में कहते हैं कि सूर्योदय के पहले यहाँ पर आके नहाने की एक परंपरा है। कार्तिक स्नान करने के बाद तमाम दूर देहातों से, काशी दक्षिण भारत से भी लोग आ जाते हैं, जो आके काशीवास करते हैं 1 महीने तक, और रोज सूर्योदय के पहले जाके गंगा स्नान करते हैं। गलियों में तो आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जय सिया राम, हर हर महादेव चिल्लाते हुए ग्रुप जाते हैं दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं। तो वो जो कार्तिक स्नान की जो परंपरा है, तो वो गंगा स्नान करते हैं वहां पर। और इतना ही नहीं है, मतलब जो है सूर्योदय के पहले खाली स्नान ही नहीं करते वो, अपने पूर्वजों की स्मृति में हर शाम यहाँ आकाश दीप जलाया जाता है। और ये आकाश दीप जलाया जाना जो है, ये एक पुरानी रवायत है, पुरानी परंपरा है, अनादिकाल से चला रहा है, जिसको आजकल ये जो देव दीपावली जो मार्केट का जो दौर चल रहा है, बाजारवाद जो चल रहा है, ये देव दीपावली आज 15-20 सालों से या 25 सालों से, कुछ 20-21 सालों से जो शुरू हुआ, लेकिन दरअसल इस का जो देव दीपावली है, उसके परंपरा की शुरुआत जो है पंचगंगा घाट पे हुई। और हम सब जो बहुत अपने जब छोटे छोटे बचपन की एज की बात बता रहे हैं, घाट किनारे के जो लोग थे, वो अपने घर से एक थाली में 5 दिया, मात्र 5 दिया लेके आते थे, और वहां घाट की सीढ़ियों पर जला के चले जाते थे। और एक हजारा है जो वहां पे बिंदु माधव मंदिर के नीचे जो है, एक दीप उस समय हजारा कहते हैं, हजार नहीं है वो, मुश्किल से शायद 108 या 109 कुछ दिए होंगे उसमें, जो है उस पर दिए बत्ती लगाने का इंतजाम है। तो वहां पर जो है हम लोगों ने दिया हम लोग जलाते थे। और वो हमारे पहले या हमारे दादा परदादा किसी जमाने से ये सब जो है वो जो है हो रहा था। तो उस वक्त से जो ये जो हजारा जला, और उसके बाद जो घाट किनारे के और बाकी जो 2-4 घाट और जो थे आसपास के, उन घाटों में दिया जलता था।
लेकिन चूंकि अब एक इसका जो ये देव दीपावली महोत्सव बन गया है, कॉमर्शियल रूप है, बाजारीकरण के दौर में जो पैसा कमाने का हर शख्स अपने इंजाम में लगा है, सरकार भी लगी है, टूरिज्म का दौर है, उसके तहत ये सब चीजें हो गई। लेकिन पंचगंगा घाट यहाँ पे जो है ये मतलब सिर्फ पक्के महल के जो लोग जो थे वो 5 दिए जो थरिया में लग के रहे हैं थाली में, और उसके बाद जो है कतार से जो है घाट की सीढ़ियों पे कतार से लगा के चले जाते थे। उस समय कुछ बचपन के का मुझे याद आता है, कुछ घरों में ये होता था कि पैसे वाले थे, दिवाली पे इतने पटाखे ले आते थे कि वो बचा हुआ जो है रह जाता था, तो वो देव दीपावली पे बचा खुचा पटाखा जला दिया जाता था। लेकिन अब तो आतिशबाजी का एक वो है, मतलब जो दौर चल पड़ा है। अब तो वो लेजर से वो छोड़े जा रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, और वो बैलून भी आ गया और सब चीजें हो गई। लेकिन अगर रवायत देखनी हो तो पंचगंगा घाट से बड़ा कोई वो नहीं है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पंचगंगा घाट का जो मोहल्ला, जो मैं जैसा कहा कि सिर्फ घाट की कहानी, उसके आसपास की जो जो जिंदगी है, जो आसपास के ऊपर के जो घाट के ऊपर की कहानी है, जो उसके वहाँ की जो लाइफ है, बहुत गजब है। और ये जो पंचगंगा घाट है शबनम जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक पॉकेट है, एक पॉकेट है, मतलब एक इतनी ऊर्जा है उस पूरे इलाके में, इतना वाइब्रेशन, इतना स्पंदन है कि अगर आप किसी दिन चली जाएं तो आपको महसूस हो कि अरे यार ये क्या, मतलब मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब मुझे कहाँ कैसा, मतलब एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति हुई कि अगर आप, मेरा ये दावा है कि अगर आपने घाट किनारे किसी मढ़ी पर, मढ़ी मतलब जो एक कमरा बना हुआ है इसमें, जिसमें लोग हुजरा जिसको कहते हैं हम, सूफी सिलसिलों के इसमें जो है, जहाँ बैठ के संत फकीर जो है अपनी इबादत किया करते थे, रियाज पानी किया कर, रियाज मतलब आध्यात्मिक रियाज किया करते थे, उस तरह का हुजरा जो घाट किनारे, जिसको हम हिंदी में यहाँ पे आध्यात्मिक शब्द है मढ़ी, वहां बैठ के रियाज करते हैं, उसके ऊपर अगर बैठ के, उसके अंदर बैठ के अगर आपने 5 मिनट के लिए, 2-4 लम्हे भर के लिए अगर आपने आंखें बंद की, तो गुम होते देर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका की जो रूह है वो ऊपर वाले के साथ तत्क्षण जुड़ जाएगी, तत्काल जुड़ जाएगा, और एक अलग तरह का वो हो जाएगा। और ये वो घाट है पंचगंगा घाट, जहाँ कबीरदास जी ने को जो है उनके गुरु रामानंदाचार्य जी ने राम राम का उपदेश दिया। आपने पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है कि कबीरदास जी जब वो रामानंदाचार्य जी के पास गए कि मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो रामानंदाचार्य जी हमेशा कहते रहे कि अरे नहीं नहीं भाई, तुम मतलब उस लायक नहीं हो, अभी तुम छोटे हो, तुम तमाम तरह की चीजें, उनके मन में हो सकता है कुछ उलझन रही होगी, कुछ इस तरह की बातें रही होंगी कि ये मतलब किस जात का, किस वर्ण का, इसके माता पिता का भी एकदम पता नहीं, कि तो इसको मैं कैसे दीक्षा दे दूं, क्योंकि वो कहाँ लहरता रहा एक जुलाहा परिवार में, एक नीमा और नीरू ने जो पाला पोसा बड़ा किया था, उसको कैसे वो उपदेश देते। लेकिन एक दिन भोर में आके वहां पे रामानंदाचार्य जी, उनको पता था कबीरदास जी को कि ये रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उस घाट, उनकी मठ के नीचे घाट की सीढ़ियों पर आके वो चुपचाप जो है लेट गए, सीढ़ियों पर लेट गए, और अपना खड़ाऊ खटपटाते हुए अपना रामानंदाचार्य जी निकले, और उसके बाद जो उन्होंने घाट की सीढ़ी उतरना शुरू किया, और उसके बाद उनकी छाती पर पैर धर दिया। जब छाती पर पैर धर दिया तो उन्होंने, उनको लग गया कि ये कुछ हो गया, हमसे गड़बड़ी हो गई, किसी मनुष्य के शरीर पर मैंने पैर धर दिया है। और जब बच्चे ने उफ बिना किए हुए जोर की सांस खींची, तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने उठाया उसको, छाती से लगाया और कहा कि राम राम कहो बच्चा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कबीर दास, जिसको आपने अब तक दीक्षा देने से, आपने बैत करने से इनकार किया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आपसे दीक्षा मिल चुकी है, आपका ये राम नाम ही मेरे लिए जो है दीक्षा हो गई, मेरे लिए उपदेश हो गया। इस राम का मतलब ये कोई हमारे सनातनी राम से नहीं, इस राम का मतलब उन्होंने रूह से लिया, और उस रूह से जोड़ते हुए एक कबीर पथ की स्थापना की, और कबीर कबीरदास हो गए जो है। और वो जो है वो जगह है जहाँ जो है उन्होंने, तो रामानंदाचार्य जी का मठ भी है वहां पे, और इसके ठीक ऊपर जो है, वहां पर जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है, ये इनके जस्ट बगल में जो रामानंदाचार्य जी का जो मठ मैं बता रहा हूँ, उससे सीढ़ियां चढ़ती थोड़ा सा, फिर दूसरी तरफ एक और घाट उतरता है, बगल में ही है, उससे जुड़ा हुआ सटा हुआ पड़ोस का घर है, जिसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े सिद्ध संत थे, और महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में आप एक अलग से विस्तार के साथ आप एक एपिसोड बना सकती हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य की जो 84 बैठक है, उन 84 बैठकों में से काशी में जो है 3 बैठक है, एक चौथा बैठक भी काशी का में कहा जाता है, जो चुनार में है। बेसिकली ये 3 बैठक हैं आपके जतनबर, जिस गली में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, और दूसरा ये जो मैं बता रहा हूँ पंचगंगा घाट, और तीसरा एक हनुमान घाट में है।
तो ये जो पंचगंगा घाट में है, वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का विवाह जो है, ये वहां पर हुआ था। तो उनको लग्न की बैठक कहा जाता है। तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के लग्न का बैठक, एक जो मतलब जो महाप्रभु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को जो उपदेश दिया वो, और एक और मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर ही तेलंग स्वामी की समाधि है। यहाँ सत्यभामा का मंदिर है। सत्यभामा के बारे में भी मतलब आप सब जानती हैं, भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़ाव रखने वाले सब जानती हैं। और तेलंग स्वामी के बारे में आप अलग से एक एपिसोड आप बना सकती हैं, उनके बारे में बता सकती हैं लोगों की तेलंग स्वामी थे कौन, कहाँ से आए थे, क्या था उनके जैसा योगाचार्य, उनके जैसा योग का जो एक उपासक जो है कोई भारत में न भूतो न भविष्य न पैदा हुआ और न पैदा होगा। 300 बरस तक इस काशी में वो जीवित थे। उनकी समाधि वहां पर है। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके शरीर को जो समाधि दी गई वो वहीं पास में ही बगल में है। इसके अलावा एक है, वो जो है एक बिंदु माधव का मंदिर है। जो बिंदु माधव जो मतलब जो है कृष्ण का एक स्वरूप है। और यहाँ पे इस बिंदु माधव का मंदिर था, जिसको जो है जिस जगह पर वहां औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ के मतलब वो किया, जब ध्वंस की कार्रवाई की, तो वहां आसपास के लोगों ने विग्रह तक, जब तक वो पहुंचता तब तक उस विग्रह को उठा के उन्होंने एक घर में छिपा लिया और छिपा दिया। वो पास में वो घर आज भी है और वहां जो विग्रह स्थापित किया गया वो आज भी वहां पर विग्रह कसौटी पत्थर का भगवान बिंदु माधव का जो वो है विग्रह है, उसका कार्तिक माह भर में जो है दर्शन किया जाता है। और जो आलमगीर की मस्जिद जो उसने बनवाई औरंगजेब ने, वो भी अपने आप में एक अद्भुत वो है। उसका मतलब जो एक इबादत की दृष्टि से देखा जाए तो एक ऊंची इतनी मीनारें, उतनी ऊंची थी, कहते थे कि लोग कि उस पर अगर आप चढ़ जाएं तो वो जो है वहां दिल्ली का वो दिखाई पड़ता था, चांदनी चौक। हालांकि चांदनी चौक क्या दिखेगा, आंखों की भी एक देखने की एक सीमा होती है, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं कि काफी ऊंचा था, इस दृष्टि से जो है वो था। तो बहुत अद्भुत है ये पंचगंगा घाट। जो मतलब जो है आप उसको उसके बारे में कह सकते हैं कि जो राम के मायने रूह का मतलब समझाता है, जो विष्णु के होने का, जिसके वजूद का काशी में जो होने का मतलब समझ आता है, भगवान बिंदु माधव के रूप में आके दर्शन देता है। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य वो चाहते, आंध्र से आए थे, वो चाहते तो वहीं जाके विवाह करते, लेकिन आंध्र प्रदेश में जाकर करते, लेकिन उन्होंने उस जगह को चुना क्योंकि कुछ उसमें वाइब्रेशन, कुछ तो वजह होगी जहां पर ये जो है ये मतलब जो है उनको विवाह के लिए कोई, हम सब जब शादी करते हैं तो कोई एक अच्छी जगह चुनते हैं। तो भगवान वल्लभाचार्य ने भी कोई एक ऐसी जगह उसने वहां देखा होगा, इस मिट्टी के बारे में कुछ समझा होगा, तब जाके वहां पर उन्होंने जो है वो जगह चुनी। तो बहुत अद्भुत है ये बिंदु पंचगंगा घाट। और एक, अब एक और बात बता दूं, शायद मैं लंबा खींच रहा हूँ जो है बात को, लेकिन शायद मुझे बताना जरूरी है कि 17वीं सदी में पंचगंगा घाट का उल्लेख तब आया जब उस काल के महाकवि जगन्नाथ ने माँ गंगा की स्तुति में गंगा लहरी के नाम से एक महाकाव्य की रचना की। और महाकाव्य की रचना कोई आसान बात तो है नहीं, रामचरितमानस को गढ़ना कोई आसान नहीं, इसी तरह गंगा लहरी को भी गढ़ना आसान नहीं था। तो महाकवि जगन्नाथ ने जब ये रचना की, उसकी वजह को भी हम जाने कि देखिए काशी कभी रवायत को नहीं मानता रहा, काशी कभी मजहब के प्रति कोई बहुत वो नहीं रहा, वो मजहब मानता है लेकिन उसी कर्मकांड के बारे में वो नहीं करता, वो तमाम रवायतों को वो नहीं करता, उसका जैसा है मस्त रहने का जो एक मिजाज है उसके तहत। तो महाकवि जगन्नाथ जो है, जब जात से ब्राह्मण थे वो जो है, लेकिन उनका जो इश्क था वो एक मुस्लिम युवती के साथ हो गया जो है। वो मतलब जब परेशान हो गए, जब उन्होंने कहा कि मुझे इस कन्या से विवाह करना है, मुस्लिम है जान के, जो उनके समाज के लोग थे बहुत विद्रोह हो गया, बवाल हो गया कि अरे ये क्या कर रहा है, तो ब्राह्मण लड़का जाके मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा, सब जो है। और 17वीं सदी का जो दौर था, मुगलों का काल उस समय जो है अपने चरम पर था, तो वो बहुत परेशान हो गए लोग जो है। तो जब ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कृत कर दिया, तो उस काल के मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, उनके पास जगन्नाथ जी गए और उन्होंने कहा कि मैं, तो उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि काशी के बारे में अपने बच्चे को भेजा हूं दाराशिकों को और वहां संस्कृत पढ़ने के लिए, मैं जानता हूँ वहां के लोग जो है मानेंगे नहीं, तुम्हारे साथ मुझे भी बहुत गालियां पड़ेंगी, इस बेहतर बेहतर होगा कि तुम जो है अपने इसको भूल जाओ, अपने अपनी माशुका को भूल जाओ, अपने इश्क को भूल जाओ, अपना जो काम है उसको जो है करते रहो। तो
बहुत निराश हुए, बहुत हताश हो गए जो है। अब वो हताशा और निराशा में जो है उन्होंने पंचगंगा घाट पे आके बैठ गए। वहां पे 52 सीढ़ियां हैं, गिन लीजिए, आज भी वो वहां पे 52 सीढ़ियां हैं वहां पे, जो रामानंदाचार्य जहां पर उनको उपदेश दिया वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, उस सीढ़ी पे 52 सीढ़ियां हैं। और वहां बैठ के उन्होंने अपने जो गंगा लहरी के 52 जो पद थे, उनको वहां उन्होंने गंगा माता को ऊपर बैठ के एकदम ऊंचाई पर बैठे थे और जोर जोर से गंगा माँ को अपनी व्यथा सुनाना शुरू की। शबनम, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वो गाते जाते, गंगा लहरी के एक एक पद को गाते, उनकी आंखों से आंसू सतत बहता जा रहा था। और गंगा लहरी के हर पद के साथ गंगा माता एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती, दूसरा पद होता, एक सीढ़ी और चढ़ के आती थी, इस तरह चढ़ती गई। और कहते हैं कि जैसे ही 52वां पद खत्म हुआ, गंगा मैया ने इश्क में डूबे इस युगल को, जगन्नाथ जी और उस मुस्लिम महिला को जो है, उसका नाम मैं मतलब जिक्र नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने इस मतलब जो युग्म था, जो युगल था, उसको उन्होंने फैजयाब कर दिया। फैजयाब करने का मतलब कि उन्होंने अपनी लहरों में लेके वो समा गई। वो कहा कि कोई नहीं अगर तुमको वर्ण कर रहा है, तो माँ गंगा ने कहा कि मैं हूं। जो गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है, वो इसी के बाद कहना चाहिए कि शुरू हुआ। माँ गंगा ने कहा कि कोई अगर तुम्हें नहीं स्वीकार करता, तो आओ मैं तुम्हें अपने लहरों में समा ले रही हूँ। और इस तरह से वो माँ गंगा ने उनको समेट लिया। और उसके बाद वो जो है, ये युगल जो है, ये जो युग्म है, वो इसमें वो हो गया। अब इस घाट के निर्माण और तमाम तरह की कथाएं कि जो है, इस काशी में उस जमाने में जो जो 1740 के आसपास में इसका जो निर्माण कराया गया, जो उस जमाने के रईस थे, नारायण दीक्षित, जो पेशवा उनके के वक्त से आए थे काशी, और उनके ही कोई वो थे, उन लोगों ने सर ने मिलकर इसका जो वो बनाया, तो निर्माण कराया, सब कराया जो है। और जो मतलब जो घाट का जो स्वरूप है वही है। वहां वाइब्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, कि जबरदस्त है। इस घाट के जज का जो नूर है, जो इसकी जो आभा है, वो आसपास के कई मोहल्लों को, कई लोगों को, कई घाटों को रोशन करता है। मैं आपको बताऊं, वहां की जो गलियां हैं, उसमें एक लघु भारत बसता है। उसमें ज्यादातर तादाद जो है मराठियों की है, जिनको इस इलाके के लोग दक्षिणी कहते हैं। और दक्षिणी लोग मतलब जो है, मतलब का है कि मराठी बोलते हैं। यहाँ बहुत सारे साउथ इंडियन भी हैं, मेरे जैसे, जो हम लोग कर्नाटक के हैं, तो हम लोग बेसिकली कर्नाटक के हैं, लेकिन जो इस मोहल्ले के लोग हैं, उन लोगों के लिए दक्षिण भारतीय होने का मतलब है कि मद्रासी है। तो हम लोगों को भी मद्रासी बुलाते थे, मतलब गोकर्ण जी, मतलब गोकर्ण मद्रासी, विश्वनाथ मद्रासी, या घर का नाम है तो पप्पू मद्रासी, जो जैसा है उसको उस तरह के नामों से पुकारा जाता था। तो मराठी है तो फलाने दक्षिणी, धमाके दक्षिणी, इस तरह से उसको बुलाया जाता था। इसके अलावा इस इलाके में जो है पहाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो उत्तराखंडी लोग हैं, जो हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और इस तरफ के जो लोग हैं, वो लोग रहते हैं बहुत सारे यहाँ पे। नेपालियों की तादाद बहुत है। और बहुत मतलब जो मॉडर्न लोग हैं, जो बच्चे जो सुन रहे होंगे, जिनके बारे में अगर आप सिनेमा से, बॉलीवुड से जो लोग बहुत जुड़ाव रखते हैं, उनको मैं बताऊं कि पास में एक मोहल्ला है दूध विनायक, जहाँ नेपालियों की तादाद ज्यादा है। तो वहां पे ही मनीषा कोइराला का बचपन गुजरा। मनीषा कोइराला यहीं रहती थी, और नेपाली आंदोलन के दौरान भी उनके पिता और उनके दादा सब यहीं रहते थे। तो एक गजब है। और इस इलाके के लोग जो है मराठी बोलते हैं ज्यादातर, वो चाहे जात से कोई भी हो, बिरादरी से कोई भी, जिस भी भाषा भाषी को, लेकिन मराठी उसको आती है। सब्जी बेचने वाले से लेके घर में बर्तन मांजने के लिए आने वाली महिला तक सब जो है मराठी बोलते हैं। और आसपास में बहुत भाईचारा है, बहुत सौहार्द है यहाँ पे। यहाँ की कुश्ती अखाड़ा और मुक्केबाजी यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध थी। जो आप देव दीपावली जिसको कहते हैं, जिसको चाट गया बाजारवाद में ये, वरना ये पंचगंगा घाट पे जो है, पंचगंगा घाट की मुक्की, दुर्गा घाटी मुक्की उसको कहते थे, जो उसके नियम कानून एक अलग थे। तो दुर्गा घाटी मुक्की, यहाँ बगल में सटा हुआ घाट है दुर्गा घाट, वहां होता था। तो उसका एक अलग तरह की रवायत थी, अलग तरह का परंपरा थी जो है। अब सब वो, और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही होता था। उसके अलावा होली के दिन जो है, जो रंग खेलने के बाद जो है 2 घंटे के लिए मुक्की होती थी। तो उसमें मतलब जो है खूब मुक्केबाजी होती थी, बिना कोई ग्लव्स के, बिना किसी इसके। एक नियम था कि कोई भी जो है कमर के नीचे प्रहार नहीं करेगा, और सीधे खड़ी मुक्की कहा जाता था, सीधे यूं यूं लड़ा जाता था उसको जो है। तो उस तरह की वो मुक्की होती थी। तो उसकी एक अपनी रवायत थी, लेकिन अब सब गुम हो रहा है। जब आप इस तरह की चीजों को जब आप शुरू कर रही हैं, तो उनको भी अगर आप
किसी तरह से उसको अगर आप बढ़ावा दें अपने इसके जरिए, कभी आप लाइव वहां से पंचगंगा घाट से करें और उसके बारे में बताएं, तो शायद ये बनारस उन सब चीजों को अब जान सके जिनको कि लोग, पुराने लोग शायद जो कुछ बचे कुछ होंगे वो लोग शायद जानते होंगे, नया दौर है जो नए जमाने के लोग हैं वो जान नहीं पा रहे हैं। तो आप और आपके इस जो टीम है काशी कस्तूरी कला मंच के को सलाम कि आप इस तरह की चीजों को लोगों को बता रही है। जी शबनम जी। सर आपने सही कहा कि हम लोगों को इस तरह की चीजों को, जहां अभी आपने जैसे कहा कि न सिर्फ हमारे श्रोता भी देख रहे होंगे या सुन भी रहे होंगे कि जी न सिर्फ इस कार्यक्रम में न सिर्फ घाटों के बारे में जानकारी मिल रही है, जी बल्कि उसके ऊपर की जिंदगी के बारे में भी, उसके गली मोहल्ले के बारे में भी, और उस वक्त उस घाट के क्या किस तरह से हम अपने उत्सव को मनाते थे, किस तरह से त्योहारों को मनाते थे, किस तरह से हम जैसे अभी आपने हजारा की बात की, तो कि हम लोग यही समझते हैं कि अच्छा हजार इस तरह दीप जलते होंगे, या उस वक्त की क्या रिवायत थी, उस रिवायत को बताते हुए आप जो आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन, क्योंकि हमारा ये मकसद है विश्वनाथ सर कि बनारस का बच्चा बच्चा, बड़े ही नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे, तो बनारस के बच्चे बच्चे तक कहने का मकसद यही है कि बड़े से लेकर बच्चे तक हमारी बात पहुंचे। और हम, जी जैसा कि शुरू में ही कहा कि काशी का जरा जरा हमारे लिए धरोहर है, और हम जब हम सर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो यकीनन हम जर्रे जर्रे तक पहुंचेंगे। ये काशी कला कस्तूरी का ये एक, ये कहें कि अहद है कि हम उस जर्रे जर्रे तक भी पहुंचेंगे, उस खास खास चीजों तक भी पहुंचेंगे, यहाँ तक कि जैसे आपने शख्सियत की बात की, व्यक्तित्व की बात की, कि बनारस की कुछ शख्सियतों पर भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम अपना जी प्रोग्राम करेंगे। तो जी जी इस तरह से हमारा एक लंबा था कि हम काशी कला कस्तूरी यूट्यूब पे कोई डाले और बनारस की धरोहर पर बात करे, तो कम से कम वो जो जानना चाहे तो उसको मिले। तो जी अच्छा, दूसरी बात ये, नीलम जी अभी कह रही थी कि पंचगंगा घाट का नाम पंचगंगा घाट क्यों है। तो नीलम जी मुझे लगता है कि जरा देर में आपने हम लोगों को ज्वाइन किया, तो पंचगंगा हम लोगों ने शुरू में ही बताया मैंने कि जैसा कि पंचगंगा घाट 5 नदियों का यहाँ पे संगम है, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम हो रहा है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती और किरना और धूत पापा। दूध पापा। तो जी हाँ, धूत पापा। तो ये इस तरह से यहाँ पे संगम है, इसलिए इसको पंचगंगा घाट कहा गया है। और इसके बाकी चीजों के बारे में आप देखिएगा, आप थोड़ा सा आप रिवर्स करके बाद में देख लीजिएगा, तो विश्वनाथ जी ने बहुत सी चीजों को बताया कि किस तरह से प्रयाग से जो है नदी यहाँ आती है, अपने पाप को धोती है, वहां पहुंचती है, तो बहुत कुछ है। तो इस तरह से, अच्छा ये एक इन्होंने कुछ और भी सवाल किया था कि ये हल्का तिरछा क्यों है, कुछ इस तरह से किस चीज के लिए कहा, मैं समझ नहीं पाई थी। नीलम जी अगर अच्छा आप हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा या झुका सा क्यों, हजारा, हजारा को शायद कह रहे हैं क्या। जी जी। मैं आपको बताऊं कि ये तिरछा नहीं है, ये हजारा है तो खड़ा, लेकिन वो घाट के आसपास की इमारतों ने, अभी इन्होंने हाल में देखा होगा, आसपास की घाटों के जो जो मकानात हैं वो थोड़े से हम्म, तिकोने इस तरह से बन गए कि वो दिखने में ऐसा अच्छा, लगता है, हकीकत में ओ, ऐसा नहीं है। मैं एक और उनको जानकारी दूं कि जो किरना नदी जिसके बारे में हम्म, ये मतलब वो बात होती है, किरना नदी घाट के ठीक ऊपर एक मंगला गौरी का मंदिर है, जो भगवान सूर्य का जी जो मंदिरों की श्रृंखला आपने की थी, उसमें हम जी लोगों ने जी इस बारे में बताया था मंगला गौरी मंदिर के बारे में। वहां पर सूर्य का खुद का स्थापित अपना ही एक विग्रह है, और जो दीवार में वो विग्रह जो है अपना चिपका हुआ है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा शबनम जी कि जी वो जी जो है उस विग्रह के दीवार पे लगा हुआ, उसके पीछे दीवार मतलब गली है, लेकिन उस विग्रह से जो है पानी आता है वहां पे, और हम्म, वो पानी ही जो बहते हुए वो स्रोत जो है नीचे गंगा में जाके मिलता है, और वो ओ, उसका भी अपना एक एक वो लेन बना हुआ है। और वो पानी कहाँ से आता है, दीवार में कहाँ से आता है, ये तक आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो किरना नदी का स्रोत अगर कोई, जैसे अस्सी नदी का एक स्रोत है, कहीं वरुणा नदी का एक स्रोत है, लेकिन किरना नदी का स्रोत, गंगा का भी स्रोत है, गंगोत्री जमुनोत्री सब जानते हैं, लेकिन किरना नदी का जो स्रोत है वो जो है बहुत अद्भुत है कि एक दीवार में लगे विग्रह से वो पानी जो नीचे आ रहा है और वो गंगा में मिल रहा है, और पंचगंगा घाट के 5 नदियों के कोरम को पूरा कर रहा है। ये है देखिए। जी रानी बर्मन जी आपको नमस्ते। और जैसा कि आपने भी, इन्होंने लिखा है
कि तैलंग स्वामी पर भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। मैं मुकम्मल 1 घंटे का प्रोग्राम इस पर भी मैं करूंगी, क्योंकि मैं बनारस के धरोहर में शख्सियत को भी लाऊंगी, व्यक्तित्व को भी लाऊंगी। तो मेरा अभी है इस तरह की चीजें, और बाकी सब आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं रहें, तो इस तरह से ये कारवां चलता रहेगा। और विश्वास सर, मैं अब आना चाहूंगी राजघाट पर। अच्छा जी। राजघाट देखिए, 80 से राजघाट तक ये जो हमारा जी 7 किलोमीटर का जो ये दायरा है, 80 से राजघाट तक, यही जी यही काशी है। और जी इसी के बीच में ही सारे घाट हैं हमारे। ये जी 7 किलोमीटर और अर्धचंद्राकार का रूप में जी जो हमारे घाट नजर आते हैं। तो जी जी राजघाट पर आप कुछ बताइए। जी। देखिए जैसा कि वहां से शुरू हुआ 80 घाट एंट्रेंस है काशी का, और जब आप हम्म, यहाँ आती हैं राजघाट, तो वो बनारस का पूर्वी हिस्सा है जहाँ आके बनारस खत्म होता है। हालांकि ये घाट अंतिम घाट नहीं है, मतलब बनारस का अंतिम घाट हम्म, जो है नहीं है। इसके बाद आदिकेशव घाट जो आखिरी घाट है, वो आदिकेशव घाट है। लेकिन जो राजघाट का जो ठाठ है, जो एक अलग तरह हम्म, क्या की जो है धसक है, वो पूरे सारे जगहों में अलग है। जो मतलब वो जी, कह सकते हैं कि हमेशा ठाठ में दिखाई पड़ता है राजघाट जो है। तो ये बनारस का पूरी छोर है, पंचतीर्थों में से एक है, और हम्म, कह सकते हैं कि प्राचीनतम घाटों में से एक है बनारस के। जैसे दशाश्वमेध पंचगंगा घाट का अपना एक इतिहास है, मणिकर्णिका घाट का इतिहास है, बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही जो बिल्कुल। है ये जो है अपना इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। राजघाट में जो है अपने कई तरह के मतलब ये खासियतें समेटे हुए है जो है ये शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र तो है ही है। इसके अलावा ये कल्चरल, ट्रेड और कॉमर्शियल एक्टिविटीज का जो है भी सेंटर है जो है। हम्म, इसकी वजह ये है कि घाट के किनारे जो है एकदम से या पास से ही सट के जो है गुजरती है जो जीटी रोड है, नेशनल हाईवे, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो नेशनल हाईवे नंबर 2। तो ये पास से गुजरना जो है उसके को अहम बना देता है एकदम से जो है। इसके अलावा रेलवे की लाइन बिछी हुई है। रेलवे का काशी का जो एक अहम स्टेशन है काशी, वो वहां पर है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मतलब जो है पुरातत्व विभाग ने बहुत सारी यहाँ खुदाई कराई। आप एक कह सकती हैं कि किसी जमाने में जो है मतलब काशी यहीं हुआ करता था। कह नहीं सकने की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि जो काशी जो प्राचीन काशी है, वो इसी राजघाट के आसपास ही बसा हुआ करता था। काशीराज का जो किला है वो यहीं हुआ करता था, जो राजघाट फोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, बसंता कॉलेज है, वो यहीं हुआ करता था। मतलब पूरी काशी सच पूछे तो इर्द गिर्द यहीं समेटी हुई थी, ये राजघाट का मतलब जो है के इलाके में ही। हमारा जो मोहल्ला था, जो जो मैं कह रहा हूँ, गाय घाट, पंचगंगा घाट, ये सब इसके इर्द गिर्द में ही समेटे हुए थे। लेकिन लेकिन इन सब लेकिन अहमियत। विश्वनाथ सर, जी राजघाट, जी, राज से क्या कुछ जुड़ा हुआ है, कोई किस्सा या वही वही मैं कुछ बता, इस तरह? काशीराज जुड़े हुए हाँ, ना इससे जो है। अच्छा अच्छा। जी, राजमहल जब यहाँ पर बना हुआ, फोर्ट जो है, आप वहां पर जाइएगा तो किले का भव्य द्वार आज भी रखा हुआ है वो। जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में आप बसंत कॉलेज कभी गई होंगी तो आपने देखा होगा कि उसमें किले पर जो है का एक द्वार बना हुआ है। और इस घाट की अहमियत काशी रेलवे स्टेशन के में आने वाले पैसेंजर्स को देखते हुए 1887 में जो अंग्रेज वायसराय थे, उन्होंने लॉर्ड डफरिन, उन्होंने वहां पर एक पुल बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया। तो उस पर जो है डफरिन ब्रिज, जिसको बाद में हम लोगों ने मालवी पुल के नाम से जो है जाना, जो है मालवी ब्रिज कहते हैं आज भी जो है। हालांकि वो 100 साल से ज्यादा मतलब जो उसकी जो एक उम्र होती है वो बीत चुकी है। लेकिन उस पुल पर जो है जो आवागमन है, रेल के लिए अलग, उसके लिए अलग, जो है क्या कहते हैं, बाय रोड जाना हो तो ऊपर से, ट्रेन जाना नीचे से, एक अद्भुत तरह का जो है वो है। पहले सिर्फ ट्रेन गुजरती थी, बाद में ऊपर से सड़क का भी हाँ, बन ये गया जो कई है। कई कनेक्टिविटी को ये कनेक्ट करता जी, है, ये जी, राजघाट। कनेक्ट करता है, जी। और आसपास के कई जिलों को, उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ता है, मध्य प्रदेश से जोड़ता है ये जो है पुल जो है, तो इस तरह से जो है। इसके अलावा किसी ज़माने में यहाँ पर शानदार जेट्टी बनी हुई थी। जेट्टी मतलब जो घाट, मतलब जहाँ पे जहाज आके रुकते थे। जहाज का
विश्वनाथ जी। सर अच्छा, जी जी, आवाज के कनेक्टिविटी साथ बिगड़ में गई नहीं थी। आई। हाँ हाँ, जी, वो मुझे लगा कनेक्टिविटी कि कनेक्ट। कनेक्टिविटी जो है वो हो गया, तो जी 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 मैंने जी रुक गया इसीलिए जो है। तो जब डफरिन ने ब्रिज बनवा दिया तो वहाँ एक जेट्टी भी बनवा दी गई, और उसके बाद जो मैं जैसा कह रहा था कि पतवार वाली नावें चलती थी, सब था। तो वो जो है ऊपर जो है सड़क और नीचे ट्रेन, ये सब होने लगा। तो एक बड़ा सा जो है इसका जो है वो हुआ, मतलब जो है जिसको कहते हैं विकास हुआ। और राजघाट से ही जो है पक्के महाल की या बनारसीपन की शुरुआत होती है। तो वो एक आप ये कह सकते हैं कि एंट्रेंस प्लेस या कुछ इस तरह का वो हो गया कि जो बनारस को जानना है तो राजघाट से शुरू, क्योंकि वरना का संगम भी यहीं से होता है। तो और अनादिकाल से में जो मैंने जैसा कि मैंने कहा कि काशी का जो है केंद्र हुआ करता था, कर्मकांड का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में इसलिए ब्राह्मणों की तादाद जो है बहुत सारे बहुत है। और दूसरे सूबों से भी लोग, ब्राह्मण लोग आके, चूंकि कर्मकांड यही होता था, तो लोग आके बस गए यहाँ पे। तो इसके अलावा जो है इस घाट में रैदास ने भी आके बहुत काम किया। संत रैदास, जिनका जन्म वहां उस तरफ हुआ था, लंका की तरफ जो है, रविदास जो है उनका जो है यहाँ पर, तो उन्होंने भी यहाँ के बहुत सारा काम किया। तो इनका यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, सब हुआ। दूसरी बात ये था कि काशीराज का जो किला था, वो जो आज पुरातत्व विभाग के हाथ में है, वहां आसपास का जो बहुत सारी खुदाई की, क्योंकि काशी के बारे में जानने के लिए जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई तो पता चला कि काशी तो यहीं बसता था। एक वहां पर बहुत अद्भुत चीज है देखने के लिए, लाल खां का रोजा। और लाल खां का रोजा मतलब ये कि उसको मीने वाली मस्जिद भी लोग कहते हैं, मीने वाली मकबरा भी कहते हैं लोग, ये सब है। लाल खां बेसिकली थे कौन, ये भी जानना चाहिए, जिनके नाम पर वहां पर वो उनके पत्नी का, उनकी बेगम साहिबा जो थी, वो उनका एक बहुत बड़े हुजरे के अंदर वो दफन है वहां पे, और उनके ऊपर गुम्बद बना हुआ है, उसके आसपास उनके परिवार के, उनके बच्चों की कब्रें हैं जो है, तो वो सब है। तो वो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये जो है। वो बेसिकली लाल खां जो है काशीराज के सेनापति हुआ करते थे। देखिए कैसा अनादिकाल में भी कैसा गंगा यमुनी मतलब तहजीब का एक की पराकाष्ठा थी कि काशीराज जो तमाम तरह से सनातन धर्म के बारे में अपने वो थे कि रोज गंगा जल ही से ही खाना उनके यहाँ बनता था, गंगा जल ही पीते थे, सब था। उनके जो सेनापति थे, जो अंगरक्षक थे, जो उनके जो सेना नायक था, वो जो था, वो जो है इस्लामी इसका वफादार था, और इस्लामी इसका शख्सियत था वो जो है लाल खां जो है। और वो काशीराज के प्रति बहुत वफादार थे जो है। काफी उम्र हो गई, तो जब वो मतलब जो है और काशीराज के प्रति वफादार थे, तो उनको शिद्दत से चाहते भी थे। जो बहुत वो हुआ कि जब बीमार हो गए, बूढ़े भी हो गए, शरीर छोड़ने का वक्त आ गया, तो काशीराज उनके पास खुद गए चल के, और किले से निकल के, और उन्होंने पूछा कि हाँ खान साहब, आप क्या चाहते हैं, मतलब जो है आप यहाँ पर जो है आप, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ, आपने मेरी इतने दिन तक खिदमत की, आप बताइए कि मैं आपके बारे में क्या करूं कि जो है कि जिससे कि मुझे सुकून मिले और आपको भी सुकून मिले। देखिए एक सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसको देखते ही आज भी जो है हर हर महादेव का नारा लगता है, उसको उनका जो वफादार सिपाही है, वो सिपाही क्या जवाब दे रहा है। कहता है कि महाराज, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, और आपने हमें दुनिया जहान की जो है बख्शिशों से नवाजा है। एक अंतिम इच्छा सिर्फ इतनी है कि हमारी जो आखिरत का जो वक्त है, उसमें मैं जहां भी कयाम फरमाऊं, वहां से बस मुझे अपने किले की जो है, जो आप जो आका है मेरे, जो आपके किले की जो है का दीदार होता रहे। अब आप सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा, किस मुकाम पर दोनों लोग रहे होंगे। एक पूछ रहा है, और एक मतलब नवाजने के लिए पूछ रहा है, और एक जो है मांगने के लिए कहा गया, तो वो क्या मांग रहा है, कह रहा है कि मुझे जो है किले की दीवार का जो है दीदार होता रहे। उन्होंने कहा ये वो वस्तु ऐसा ही होगा मतलब में कि जैसा। मतलब आखिरी वक्त में जब हमारा मरकज बने, यानी हमारी जो कब्र बने, वो ऐसी जी जगह पे हो जहां से जी, हमारा, जहां से ये किला दिखता रहे, जहां हम दिखता जिंदगी रहे। भर जिस किले के साथ हम वफादारी करते आए हैं, जिस जी किले के साथ हम जुड़े रहे जिंदगी भर। जी। जी अब देखिए महाराज ने भी अपने बहादुर सेनापति की जो है ये अंतिम इच्छा पूरी की। उन्होंने ऐन राजघाट फोर्ट के का जो मुख्य द्वार, जो मेन गेट है, उसके पास उनका एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। मकबरे की दीवारों में बेहतरीन मीनाकारी कराई, बगल में एक मस्जिद बनवाई, ताकि लाल खां की रूह ता कयामत नमाज अदा करती रहे। यही वजह कि इस मकबरे को लोग जो नहीं जानते, वो मीने वाली मस्जिद भी कहते हैं, कोई लाल खां का रोजा कहता है। और इसी लाल खां के नाम पर एक पास ही में एक मोहल्ला है, चौहट्टा लाल खां,
बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके नाम पे ही ये मोहल्ला आबाद है। और एक फिल्म में इसका जिक्र भी हुआ हल्का सा, लेकिन लोगों ने उसको कोई बहुत गंभीरता से लिया नहीं। फिल्म देखने वाले लोग जो, उनको मैं क्या कहूँ, या फिल्में बनाने वाले क्या कहूँ, हमारे जो फिल्म स्टार हैं आमिर खान, उनका ननिहाल इसी मोहल्ले में था, उनकी अम्मा यहीं की रहने वाली थी, इसी मोहल्ले की थी जो है। और वो लाल खां का, चौटा लाल खां की थी, तो चौटा लाल खान ये सब दिखाया आमिर खान ने, लेकिन शायद उनको कोई बताने वाला नहीं था या कोई समझाने वाला नहीं था कि इसका मतलब क्या है, या तुम्हारे ननिहाल का इनके साथ क्या रिलेशन, नहीं बता पाया। दिखा जरूर लेकिन लोग बता नहीं पाए। तो चौटा लाल खान इन्हीं लाल खान के नाम पर जो है ये बसा हुआ है। और एक जो है, जो ये जो राजघाट मोहल्ला है, एक और वजह से है कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन यहाँ पर है, इसी राजघाट फोर्ट के अंदर से जाके जो है, वो जो बसंता कॉलेज है वहां पे जो है। और कृष्णमूर्ति जो हमारे भारतीय दर्शन के अद्भुत ज्ञाता, जी कृष्णमूर्ति, जिनको जड्डू कहते थे, प्यार से लोग बुलाते थे, जो उनके चाहने वाले, जो उनके फॉलोअर है, जैसे मैं उनको जड्डू ही बुलाता हूँ, क्योंकि जड्डू जो है हमारे जो है वो एक अलग तरह की शख्सियत है, अलग तरह का उनका, उनकी जो भारतीय दर्शन पर उनका जो अगाध उनका जो अध्ययन है, उसके बारे में बात कर रहा, मतलब एक अद्भुत, एक अलग तरह का ग्रंथ ही है खुद अपने आप में, एक मिरेकल है, एक यूनिवर्सिटी है वो जो है। तो वो जड्डू कृष्णमूर्ति का जो अपना वो है, वो स्थापित वहां पर एक फाउंडेशन है, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, ध्यान योग सिखाया जाता है वहां पर, भारतीय दर्शन के बारे में, मीमांसा के बारे में बात की जाती है। तो वो है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वो है, गांधी शांति प्रतिष्ठान यहाँ बना हुआ है, सर्व सेवा संघ भी यहीं पर है। गांधी शांति प्रतिष्ठान को लोग जो है गांधी इंस्टीट्यूट के नाम से लोग जानते हैं। 1962 में के आसपास, या कभी जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उनका 62-63 में कुछ इसका उद्घाटन किया था। तो ये एक, जैसे मैंने पंचगंगा घाट के बारे में बताया कि ये इसका जो है वाइब्रेशन है, स्पंदन है वहां पर स्पिरिचुअल, वैसे ही यहाँ पर जो एक इंडियन फिलॉसफी है, उसका एक अलग तरह का यहाँ पर एक वो है, एक मतलब जो है कह सकते हैं कि अनुभूति है, एक अलौकिक वो है। आपको अगर अपनी रूह से मुलाकात करनी हो, रूबरू होना है, तो इससे बेहतरीन जगह कुछ दूसरी हो नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ आपको कि राजघाट अद्भुत जगह है और बहुत वो है। जी जी, कुछ कह आपने रही थी सही आप, कहा बताएं। कि जी, आपने सही कहा, जो एक लफ्ज मुझे अंदर लग गया कि रूह जी से रूबरू होना है, तो आप उस जी, जगह पहुंचे, वाकई क्या में रूह से क्या रूबरू होना है। जी तो अब ये रूह से रूबरू होना हो, तो हमें राजघाट चलना होगा। हमें मतलब अब आपको बताऊं, काशी का जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, इसको समझना भी हो तो राजघाट आना, मतलब इतना इतना मिक्स्ड पॉपुलेशन, इतना मिक्स्ड पॉपुलेशन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। यहाँ का मुसलमान भी आपको दिखेगा, सुबह तो राम राम करेगा, हम आपको जलते वक्त खुदा हाफिज कहेंगे। तो मतलब क्या, मतलब जो है दुआओं से नवाजेगा आदमी, मतलब जो है वो ये दुआओं से नवाजते वक्त ये नहीं कहेगा कि जो है कि वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान, वो कहेगा दुआएं ढेर सारी, आपको बहुत सारी दुआएं, मतलब ये एक अलग तरह का जो है, ये जो यहाँ के सनातन धर्मी है, वो मतलब जो है वो भी मतलब इस्लाम के साथ जुड़ गए हैं, इस्लामी जो लोग हैं वो सनातन धर्म से जुड़ गए हैं। यहाँ पर मदरसे हैं, अरबी फारसी जहाँ पढ़ाई जाती हैं, संस्कृत पाठशाला है, मतलब हर तरह की जो आप जो बता रही हैं रवायत, उसको देखना हो तो मतलब जो है राजघाट अद्भुत जगह है। मैं बता रहा हूँ, राजघाट अद्भुत जगह है। और राजघाट की मिसाल देनी मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसानियत को, एक मनुष्यता को देखना हो, अगर एक आप एक संस्कृति को देखना हो, एक तमीज तहजीब को देखना हो, तो हम इस पूर्वी हिस्से में किसी दिन जो है, मतलब जो है चहलकदमी करें घाटों पर, उसके आसपास के इस पर जो है, तो बनारस और उसका जो एक जो कल्चर है, उसका जो एक जो दिग्दर्शन है, जो एक मुलाकात हो जाना है कि बनारस से चलते चलते कहीं मिल रहे हैं, तो बनारस को मिलना हो तो हमको इस पंचगंगा घाट राजघाट के बीच की का जो एक जो दौर है, जो मोहल्ला है, उस पर आप घूम लीजिए, आपको पूरा वॉक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी शबनम जी। बिल्कुल सही, हम लोग 80 से चले थे, और जैसा जी कि आपने कहा कि राजघाट के बाद भी घाट है, लेकिन चूंकि जी कुछ मशहूर चीजें होती हैं, और जहाँ जी रूह से हम रूबरू हो सकते हैं, तो उस जी घाट के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी आपसे ली। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ये तय किया था कि कुछ घाटों के बारे में इसके अलावा भी हम लोग बात कर लें, ताकि ये जी हमारा 2 एपिसोड पूरा हो जाए। उसके बाद हम बुद्धिज्म की तरफ आएंगे, और हम बहुत सी ऐसी जानकारी, जो इतना बड़ा स्तूप खड़ा है, इतना बड़ा जी वहां पे हम सारनाथ है,
लेकिन उसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ, बस हम लोग जानते हैं कि स्तूप है, बुद्धिज्म की एक जगह है, एक बुद्धिज्म का वो काबा है, लेकिन जी बहुत कुछ नहीं। तो इसके अलावा उस पर भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि आज टाइम भले ही लग जाए, लेकिन हम कुछ और घाट के बारे में बात कर ले। जो मशहूर घाट है उसके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी कुछ हम लोग जानकारियां भी ले ले, जो अहम चीज है जिसको हम लोग को ये लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बातें नहीं मालूम होगी। जैसे जी सर, मैं चाहूंगी कि तुलसी घाट के बारे में भी, क्योंकि तुलसी घाट तो जाहिर सी बात है, ये इतना तो सब जानते ही होंगे कि रामचरितमानस भी यही इसी घाट पर लिखा गया। तो उसकी जी कुछ अहम चीजें बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आनंदमयी घाट की तरफ भी आते हैं, तुलसी जी घाट और आनंदमयी घाट। जी जी ठीक। ये देखिए तुलसी घाट का नाम जो है ये 16वीं सदी में इस घाट का नाम पड़ा, और उसकी वजह ये थी कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन का एक हिस्सा यहाँ गुजारा। जी बिल्कुल। रामचरितमानस को पूर्णता जो कहते हैं कि संपूर्ण रूप देना जो है वो उन्होंने यहीं पर दी, तुलसी घाट पर। इसके अलावा तुलसीदास जी ने अपना देह त्याग भी यहीं किया, काशी में। वो चाहते तो उधर पंचगंगा घाट की तरफ, दशाश्वमेध घाट की तरफ, मणिकर्णिका घाट के इर्द गिर्द कहीं भी जाके वो शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन इस तुलसी घाट से उनका एक अनन्य लगाव था, बहुत प्रेम था, उसको मतलब बयान किया जाना मुश्किल है। तो उन्होंने देह भी यही त्यागा, क्योंकि भगवान ने उनको जो दर्शन दिया, हनुमान जी ने जो, भगवान श्री राम ने जो उनको दर्शन दिया, लक्ष्मण और माता सीता के साथ, मतलब आके उनके सम्मुख जैसे खड़े हो गए, तो वो घाट ही तुलसी घाट था। तो तुलसीदास जी का इस घाट के प्रति, जो तुलसी घाट के प्रति बहुत अगाध था, स्नेह था, तो इस वजह से इस घाट का नाम जो है तुलसी घाट रखा गया। 16वीं सदी के दौरान जो, जब उनका जो दौर था, उस दौरान भी जो है। लेकिन इस घाट का जो जीर्णोद्धार कह सकते हैं, उस समय घाट बना, सीढ़ियां वड़ियां थी, सब था, लेकिन जो इस घाट का जो निर्माण हुआ, वो जो हुआ वो करीब 1941 के आसपास जो है वो राजा बलदेव दास बिड़ला जी, जो इस देश के उद्योगपति हैं, बड़े धनपति हैं, कुबेर हैं, उन्होंने जो है इसका जीर्णोद्धार कराया। और इसके बाद उन्होंने जो है इसके अलावा जो है तुलसी घाट के ऊपर ही जो है सूर्य का एक बहुत बड़ा वो है, आदित्य पीठ है, लोलार कुंड यहाँ पर है, जहाँ पुत्र की कामना के लिए दूर दूर से लोग जो है आती हैं, कुछ कुंड में स्नान करते हैं। सचल स्नान करना मतलब नहाते हैं, और जो नहाया हुआ कपड़े पहन के नहाते हैं लोग, महिला पुरुष सब लोग, और नहाया हुआ कपड़ा वहीं छोड़ जाते हैं, उसको साथ में लेके नहीं जाते, उसको कुंड के आसपास की सीढ़ियों पर उतार दिया जाता है। तो उस लोलार षष्ठी के दौरान जो है, वो जिस माह में होता है उसकी एक अलग, आप जब हम इस पर अलग से एपिसोड करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी से बताना ठीक नहीं होगा। तो उस समय जो है वहां पर बड़ी भीड़ होती है, जाने दुनिया जहान से लोग आते हैं, और आदित्य पीठ जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो पूजन अर्चन करती हैं। और लोरा कुंड में स्नान से जो है करने पर जो उनकी जो आकांक्षाएं, जो उनकी इच्छाएं, जो मनोरथ है, वो पूर्ण होने की एक बड़ी धार्मिक मान्यता है। तो तुलसी घाट और उसके आसपास का जो इलाका है वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे, और जो कर्मकांड की दृष्टि से या इसके दृष्टि से, बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने कहा कि आनंदमयी घाट के बारे में शायद आप जानना चाहेंगे, तो मैं आनंदमयी घाट के बारे में बताऊं कि अब नाम से जाता है, जाहिर है कि आध्यात्मिक संत थी माता आनंदमयी। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, किसी इसके देश के जो बड़े सिद्ध साधकों में, सिद्ध संतों में, फकीरों में जो अगर कोई रहा तो माता आनंदमयी थी। और ये उनके नाम पर बना हुआ ये घाट है। और माता आनंदमयी के जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, उन लोगों ने सन 1944 के आसपास, अंग्रेजों का दौर था, उस समय अंग्रेजी शासन था इस देश में। बनारस में भी जो है अंग्रेजी वो हुआ करते थे, जो कलेक्टर जो हुआ करते थे। तो उनसे 1944 के आसपास उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, और उनके फॉलोअर्स ने, और वहां उन लोगों ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया, सॉरी आश्रम बनवाया, और आश्रम बना के यहाँ पर उन्होंने उनके नाम पर समर्पित कर दिया, माता आनंदमयी के नाम पर जो है। किसी जमाने में लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे इमली के पेड़ हुआ करते थे, पूरे इलाके में, घाट किनारे, आसपास के ऊपर के मोहल्ले में इतने इमली के पेड़ थे कि यहाँ से टूटी हुई इमली का देश भर में कारोबार हुआ करता था, बहुत इमली के पेड़ थे। तो इस वजह से इस घाट को, माता आनंदमयी के नाम पर स्थापित इस घाट को इमिलिया घाट भी कहा जाता था। लेकिन अब जो है, चूंकि माता आनंदमयी के नाम पर एक सिद्ध संत थी और इतनी बड़ी शख्सियत थी, तो उनके बारे में नाम रखा जाना बहुत वो है, और देश भर में लोग इस माता आनंदमयी घाट को जानते हैं। यहाँ की एक सुबह जो होती है बहुत अलौकिक होती है। वैसे तो घाट
किनारे की हर सुबह, हर घाट की एक सुबह है, अपनी एक है, लेकिन माता आनंदमयी आश्रम और उसके किनारे की जो जिंदगी है वो एक अद्भुत है। माता आनंदमयी की तरफ से वहां पर एक हॉस्पिटल चलता है जो चैरिटी हॉस्पिटल है। वहां पर मतलब वो रहती हैं जो बटुक लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं वहां रहती हैं, जो धर्म दर्शन के बारे में पढ़ाई करती हैं, वेद मीमांसा के बारे में पढ़ाई करती हैं। तो इस दृष्टि से भी माता आनंदमयी का जो आश्रम है वो पूरे देश में जाना जाता है, पूरी दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं, उस वजह से लोग जानते हैं इनको जो है। अभी हमें बात करना है जैन घाट और चेसिंग घाट पर। उससे पहले जी हमारे किसी दर्शक ने ये लिखा है कि मुझे केदार घाट के बारे में जानकारी जी चाहिए। अच्छा जी। तो हम केदार घाट के बारे में बताते हैं अभी। केदार घाट की जो हाँ, ये जो आपने तो कुछ बल्कि छाट हम रखे लोग होंगे ना। सुन ही लें। हाँ, जी मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है वो इस वक्त देख रही हूँ कि मेरा अगला सवाल शायद हो अच्छा। जाए, तो आप तो केदार घाट के बारे तो में हम आप लोग पहले केदार घाट बात के कर लें, बारे में उसके मैं बाद। बताता हूँ। जी देखिए जी जी केदार घाट के बारे में ये है कि हर शख्स जानता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पे जो है काशी टिकी हुई है, जी। और 3 खंडों में विभक्त है ये काशी जो है। उनमें से एक है केदार खंड, दूसरा है विश्वनाथ रीत खंड। शर्मा जी ने रीत शर्मा जी जी अच्छा, रीत शर्मा जी, शर्मा जी ऐसे हमारे ख्याल से आप सुन रहे होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के त्रिशूल पर जो है काशी टिकी हुई है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और ये काशी जो है 3 खंडों में विभक्त है, जो त्रिशूल है वो 3 के जो वो है उस पे टिकी हुई है। तो एक जो है इसका जो है वो खंड है केदार खंड, दूसरा विश्वेश्वर खंड है जो सबसे ऊंचा है, और तीसरा है वो ओमकारेश्वर खंड है। केदार खंड में स्थित इस मतलब जो ये मतलब जो है इस खंड का नाम भी इसलिए पड़ा कि यहाँ पर भगवान केदारेश्वर विराजते हैं। और भगवान केदारेश्वर जो है वो काशी के अधिष्ठाता हैं, भगवान विश्वनाथ से ज्यादा अहमियत रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शरीर छोड़ने पर काशी में जो जो शरीर छोड़ने वाला है, जो मुक्ति पाने की आकांक्षा लिए हुए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ केदारेश्वर भगवान की साधना करता है। और वो इसलिए करता है कि ये मुक्तिदाता है। यहाँ काशान मरणान मुक्ति की जो एक सूक्ति है कि काशी में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये मोक्षपति कोई और नहीं, भगवान केदारेश्वर हैं, जो काशी के अधिष्ठाता हैं। और मतलब मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब ने जब मतलब जो इसको इस मंदिर का, केदारेश्वर मंदिर का जो ध्वस्त कर दिया इसका जो है, तो विग्रह तो नहीं छुपाया, लेकिन मंदिर ध्वस्त कर दिया उसने जो है। 18वीं सदी में कुमार स्वामी राजवंश ने इस मंदिर का जो है निर्माण कराया। और बाद में इसका जो जीर्णोद्धार है वो विजयनगरम, महाराज विजयनगरम जो आंध्र प्रदेश के थे, आप सबने तेनालीराम की कथा पढ़ी होगी, चंदा मामा में और नंदन में सब में जो है। तो तेनालीराम के जो जहाँ के थे विजयनगर महाराज, उन्होंने जो है बेलूपुर में उनका अपना महल भी है, उन्होंने इस घाट को बनवाया, केदारेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और केदारेश्वर पर अब जब हम शिव की श्रृंखला शुरू करेंगे तो केदारेश्वर पर एक अलग तरह का एपिसोड करेंगे। तो केदारेश्वर घाट उसकी कथा फिर से होगी कि केदारेश्वर भगवान है क्या, क्यों इनको केदारेश्वर भगवान कहा गया, ओमकारेश्वर भगवान है क्या, वो त्रिशूल पर काशी टिकी क्यों है, उसकी वो जो बीच में अगर है विश्वेश्वर खंड ऊंचा क्यों है। अगर आप देखिएगा शबनम जी तो बहुत अद्भुत है कि ओमकारेश्वर खंड वो नीचे है, केदारेश्वर खंड नीचे है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ढाल है, उधर गोदलिया से ढाल आता है नीचे आता है, और उधर चौक से ढाल उतर के उस तरफ जाता है राजघाट की तरफ। तो दोनों घाट नीचे, तो ये दोनों त्रिशूल के हिस्से नीचे हैं। तो ये, और जो विश्वेश्वर खंड है जो सबसे ऊंचा है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का वहां मंदिर स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। तो ये जो काशी के जो त्रिशूल पर जो टिका हुआ है उसमें से एक खंड है, और उसी का जो है ये घाट है जो केदारेश्वर केदार घाट कहते हैं। वहाँ एक श्री विद्या मठ है, जहाँ स्वामी अवधेश्वरानंद जी का मठ है, जो उनके शिष्य हैं शंकराचार्य जी के जो अपने बद्रीनाथ के जो स्वरूपानंद जी स्वामी सरस्वती जी के जो शिष्य हैं, उनका मठ है वहाँ पे। और एक पाठशाला है संस्कृत की उनकी वहाँ पर। तो केदार घाट बहुत अद्भुत घाट है, बहुत इसका वो है महत्व है वहां पे जो है। जी शबनम जी। मुझे लगता है कि कुछ है जानकारी तो मिल ही गई होगी रीत शर्मा जी को। जी और जी अब हम लोग अपने ये जैन घाट पर आते हैं। तो जी विश्वनाथ सर, जो जैन घाट है, क्या जी ये जैनिज्म से इस घाट का ताल्लुक है? जी 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 जी।
दरअसल देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि जैन तीर्थंकरों के जन्म की दृष्टि से काशी एक अद्भुत जगह जहाँ कोई धर्म बचा नहीं है। जैसे आपने कहा बुद्धिज्म का जो है काबा है, बौद्ध दर्शन का काबा है, वैसे ही जैन धर्म दर्शन का भी काबा जो अगर कहीं है तो काशी है जो है। तो जैन संप्रदाय के जो 7वें तीर्थंकर है, मतलब जो है भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है ये घाट, यहीं पर उनका जन्म हुआ था सुपार्श्वनाथ जी का जो है। और मतलब 2600-2700 साल पहले की बात है, उनका जन्म हुआ था उस समय जो है। और लेकिन ये इसी मोहल्ले में इसी घाट किनारे हुआ था, कोई उसका वजूद उस घाट का उस तरह का नहीं था, मिट्टी का जैसे होता था काशी के गंगा के बाकी जगहों पे आज गंगा किनारे का जो सिचुएशन है वैसे ही कुछ हुआ करता था। लेकिन 1885 में जैन धर्मावलंबी जो लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने इस यहाँ पर भगवान सुपार्श्वनाथ जी का जो मंदिर का निर्माण कराया, इस घाट को बनवाया, उसमें बहुत सारे इलाकाई लोगों ने बहुत मदद करी जो है। और यहाँ पर जो एक मंदिर बसाया जो है 1931 में, कहते हैं लोग कि जो है 30 या 31 में कुछ जो है इसका जो है इस घाट का जीर्णोद्धार भी हुआ था बीच में एक बार 1885 के बाद। लेकिन 1885 में इस मंदिर को एक नया रूप देके, जो सुपार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वो देकर इस घाट का जो भव्य रूप आज आप लोग देखते हैं जो है जैन घाट का, वो बना। और आज घाट जो है जैन धर्म की दृष्टि से नहीं, काशी के का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उस दृष्टि से भी इस घाट की बहुत अहमियत है जी। हम लोग कुछ अहम अहम घाट पर ही आते हैं, जैसे राजा जी चेत सिंह घाट। तो जो चेत जी सिंह घाट है, जाहिर सी बात है ये नाम से ही समझ में आता है कि राजा चेत सिंह से इसका ताल्लुक है। तो जी। इसकी कुछ खुसूसियात बताइए जैसे। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व, ये तो मतलब काशीराज का ये मतलब घाट है, वो बनारस के महाराज जो चेत सिंह थे उनका बनवाया हुआ, उन्होंने बनवाया था इस घाट को, उन्होंने अपना एक किला भी बनवाया गंगा जी किनारे उनका, वहां पे भी रामनगर में भी है मतलब जो है किला, जहाँ आपका खुद का घर है, वहां जहाँ की आप रहने वाली हैं। तो उस रामनगर के अलावा उन्होंने अपना एक यहाँ बनवाया, चेत सिंह घाट पे बनवाया। और एक राजघाट में उनका अपना फोर्ट था ही पुराने अनादिकाल से, जो काशी था वो जो है। तो यहाँ पर उन्होंने एक शानदार, मतलब उनका किला है, बहुत भव्य किला है जो है। इस किले का, इस घाट का एक ऐतिहासिक अहमियत ये है कि 1781 में जब अंग्रेज वायसराय वारेन हेस्टिंग जो है वो यह हुकूमत ने आदेश दिया कि तुम काशी को जो है तुरंत जीतो और इस पर हमला करके इस पर काबिज हो जाओ। तो वारेन हेस्टिंग जब आया तो उसने काशी राज पर हमला किया। काशी राज मतलब जो उस समय चित सिंह घाट में, तो उन्होंने वहां पर जब नहीं मिले तो यहाँ आए, तो जब इन्होंने इस घाट पर हमला किया, इस किले पर हमला किया, तो इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई। ये सन 1781 की बात है, इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि मतलब जो है चेत सिंह को यहाँ से, इनको जो है वारेन हेस्टिंग को यहाँ से भागना पड़ा जो है। और बाद में जो है चेत सिंह जो है ने जो इस इनको मार भगाया यहाँ से किया, और इस किले को पर जो है पर उनका अधिकार बना रहा। हमारे बहुत सारे काशी के जो वीर सपूत थे वो सब शहीद हुए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से, जो काशीराज की जो सेना थी उसने वारेन हेस्टिंग को भगाया। वो यहाँ से भागने के बाद वो वहां जाके छिपा हुआ था आपके इसमें जो है क्या कहते हैं कि कवि चौरा पर जो है एक जगह छिपा था, वहां पे हमला हुआ तो वहां से वो खिड़की से कूद के भागा था। तो वो है एक और जगह, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। तो वो एक और जगह, मतलब वो कई जगह से वारेन हेस्टिंग को भागते भूगते अपनी जान बचानी पड़ी। तो इस दृष्टि से चेत सिंह घाट की बड़ी अहमियत थी कि जिस पर उसने कब्जा कर लिया था थोड़ी देर के लिए, उस पर जो है मतलब जो है काशी की जो सेना थी उसने हमला करके वापस लिया। महाराज प्रभु नारायण सिंह का उस पर बहुत बड़ा योगदान था जो है। इस घाट को पहले किसी जमाने खिड़किया घाट कहा जाता था, लेकिन बाद में जब इन्होंने किले का नवनिर्माण कराया, जो उस पर हमले में, बमबारी में या गोलीबारी में जो खराब हो गया था, उसको जो है उसमें जो है दुरुस्त कराया, तो उसके बाद उसको महाराज चेत सिंह के नाम पर चेत सिंह घाट कहा गया। चेत सिंह घाट, आ, मैं ये सोच रही हूँ सर कि कुछ घाट, कुछ अहम घाट के बारे में भी हम लोग बात कर लें, जैसे जी बालाजी घाट। अगर हम बालाजी जी घाट की बात करें तो जी
जैसा कि मैं इस बात को भी अच्छे से जानती हूँ कि इस जी घाट को अगर हम ये कहें कि ये गंगा जमुनी तहजीब का भी एक बहुत बड़ा मरकज है, और जी इसी घाट पे बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई का रियाज रियाज करते थे। और जी जी ये वो खुद भी कहते थे कि हमको बालाजी के दर्शन भी हुए हैं। तो जी थोड़ा इसकी ऐतिहासिकता पर आप रोशनी डालें। जी जी। दरअसल बालाजी घाट, जाहिर सी बात है कि भगवान तिरुपति बालाजी के नाम पर स्थापित है। ये जो है यहाँ पर जो है ये पंचगंगा घाट से सटा हुआ घाट है, जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है। तिलंग स्वामी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर मंगला गौरी के मंदिर है। भगवान बालाजी का भी मंदिर है यहाँ पर जो है। मतलब किसी जमाने जब पेशवा लोग आए थे 18वीं सदी में जो है काशी आए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई, वहां पर आसपास पत्थर की इमारतें बनवाई जो है। तो वहां पर ये मंदिर जो है एक जो है किसी एक ब्राह्मण को गंगा स्नान करते समय एक विग्रह मिला। उसने लाके जो है गंगा जी के किनारे ये स्थापित कर दिया। कसौटी पत्थर का जो है विग्रह है वो। उसमें भगवान बालाजी के विग्रह के अलावा उसके अगल बगल में दो देवियों की मूर्तियां हैं। और दो देवियों की जो मूर्तियां हैं वो भूदेवी और श्री देवी हैं, जो भगवान बालाजी की पत्नियां हैं। भगवान विष्णु की जो दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी और वो जो है, तो उनका विग्रह अगल बगल में कसौटी पत्थर का अद्भुत विग्रह, और एक ही उस पर बेस पर बनी हुई ऐसा अनुपम विग्रह। मेरा मानना है कि अगर आप दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के मंदिरों का की जो कहीं भी किसी भी शहर में स्थापित होगी या दुनिया भर में किसी भी कहीं होंगे, आप ढूंढ लीजिए शबनम जी, ऐसा विग्रह मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो उस मंदिर को उस विग्रह को गंगा स्नान में जो उसको मिला उसने लाके रख दिया गंगा जी किनारे। लेकिन 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव ने जो है उस विग्रह को जब घाट पर देखा, एक दिन वो गंगा स्नान करते, उन्होंने पूछा, पता लगाया तो पता चला। तो उन्होंने उसके लिए एक जो है एक वो मतलब जो है वो किया कि ठीक है इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन वो बनवा नहीं पाए। लेकिन बाद में जियाजी राव शिंदे थे, जो ग्वालियर के महाराज थे, ये जो माधवराव सिंधिया का जो परिवार था उनके जो वंश पूर्वज थे, उन्होंने वहां पर एक आसपास के जो उन्होंने जो मकानात बनवाए थे, उनके पेशवा ने जो बनवाए थे, उनमें से एक को उन्होंने पैसे देकर खरीदा। जो भी उनके लोग थे उनसे खरीदा, और वहां उस विग्रह को स्थापित कर दिया जाए। तो भगवान बालाजी की वहां पर भूदेवी, माता भूदेवी श्रीदेवी के साथ उनकी स्थापना हो गई। और मैं आपको बताऊं कि वहां पर एक नौबत खाना है। उस नौबत खाना में हर रोज भोर में 4 बजे मंगल ध्वनि, मतलब जिसको कहते हैं ना कि भगवान को जगाने का काम जो है कोई करता था। तो बिस्मिल्लाह खान उस्ताद, जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जिनके नाम लेते हुए रोमांच आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, जिनके अदब में मतलब जो है मतलब वो हो जाता है कि वो सुबह जगाने का काम करते थे। वो आके शहनाई बजाया करते थे। और उनका और मेरे परिवार के साथ एक रिश्ता ये था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह, मैं बहुत नाज के साथ कह रहा हूँ, बहुत गर्व के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मेरे परिवार के लोग आज भी भगवान बालाजी मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक उसके तहत हमारे चाचा वहां पर पूजा किया करते थे, भगवान बालाजी मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। आज हम उनके चाचा के बच्चे, मतलब मेरे चचेरे चचाजाद जो भाई हैं वो करते हैं जो है। तो मेरे चाचा की और उनकी बड़ी घनघोर दोस्ती थी। एक कर्मकांडी पंडित और एक वो नौबत खाने में शहनाई बजाने वाला उस्ताद, जो उस समय शादी ब्याहों में जो है मतलब शहनाई बजाया करते थे। उस समय मतलब बिस्मिल्लाह खान साहब बड़ा नाम था। लेकिन बावजूद उसके वो जो है वो मुहर्रम पे जो है वो आसमों का नजराना भी पेश करे, यहाँ रोज सवेरे आए यहाँ पर बजाने के लिए भी जो है। तो आते थे। और मेरे चाचा जो थे वो कद में बेचारे बहुत छोटे थे, हाइट में जो है। तो उनकी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो उनको नाटे बुलाते थे, हमारे मेरे चाचा को जो है। पंडित विघ्नेश्वर भट्ट उनका नाम था, विघ्नेश्वर गोकर्ण उनका नाम था। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनको जो है वो नाटे कह के बुलाते थे और ये कहते थे का हो खान साहब, ऐसा आपस में उनकी जो पूर्वी जबान में जो बात होती थी वो कहते थे। और वो आके यकीन मानो ये आप शबनम की खड़े हो जाते थे और वो मेरे चाचा उनको प्रसाद देते थे। और वो जब देखते थे तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते थे। और कई बार कई बार बिस्मिल्लाह खान साहब को मुझे काल भैरव दर्शन कराने का वो मिला, सौभाग्य मिला, जब मैं उनको ले गया। और अंदर से पंडा देखते ही, जो काल भैरव की जो पुजारी जो जो है जो पंडे हैं, वो दौड़ते हुए आते थे, माला रे उससे खान साहब आ गए, खान साहब को माला पहना है, खान साहब को सिंदूर का तिलक लगाते हैं, जो काल भैरव के विग्रह से निकाल के लाते थे, वो माला पहना दे, तबरुक दें, प्रसाद पेड़ा खाएं लें।
और मुझे बहुत प्यार से कहते थे यार गुर्रे, मुझे गुर्रे कहते थे क्योंकि मैं मेरा रंग जो है थोड़ा इस तरह का था, तो वो मुझे कहते थे कि यार गुर्रे, यहाँ यार मजा आता है यार, बाबा बहुत ऐसा दर्शन देते हैं यहाँ पर। और वो उन्होंने कम से कम 25 बार मुझे 25-50 बार कहा होगा कि मैंने हजरत बालाजी का दर्शन अपनी इस नंगी आंखों से किया है। मुझे अल सुबह एक बार वो उन्होंने पहला किस्सा जो बताया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि सुबह अल सुबह आके जगाते, मतलब जो वहां पर बजाया करते थे। एक दिन वो बजाते हुए कोई एक आके बहुत अलौकिक देह, मतलब जो है उनके सामने आके खड़ी हुई, अलौकिक रूप अलग सामने आके खड़ा हो गया। और वो जब वो उसके सम्मोहन में इस कदर वो हो गए, और उनका कहना था कि वो उनको पता नहीं चला था कि वो क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। और गा भी रहे थे, कह रहे थे कि मैं गा भी रहा था और बजा भी रहा था बीच बीच में, और गा गए। और ये जब उनका कहना है कि काफी देर तक चला। अब ये रूह से मुलाकात होने वाला वो है, लम्हा है, जो लम्हों के लिए होता है, क्षण भर के लिए होता है। लेकिन उनका कहना था कि बहुत देर तक मुझे इस बात की अनुभूति हुई, जब वो नौबत खाने से निकल के जब वहां मंदिर पहुंचे, उन्होंने सजदा किया, तो उनका कहना था कि उस मुस्कुरा पड़े, उस विग्रह में, उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में एक मुस्कान आई, और स्माइल करके उन्होंने भगवान ने बताया जैसे कि मैं ही था जो तुमको दर्शन दे रहा था, और बहुत रोते रहे। और जब जब बालाजी की बात मैंने उनकी हुई, तो हमेशा मैंने देखा कि उनके आंखों से जो आंसू आए हैं, और उन्होंने कहा, तो ये एक जो गंगा जमुनी आपने कहा, ये एक कह सकती हैं आप कि भी खान साहब को जो शहनाई के पर्याय हैं, भारत के रत्न हैं, हिंदुस्तानी संगीत के जो पितामह हैं, और एक प्रतीक हैं जो भारतीय धर्म संस्कृति के जो है, तो उनको बालाजी भगवान ने जो दर्शन किया, उनके नाम पर स्थापित घाट है। ठीक ऊपर जो है मंदिर है इनका जो है, जो आज भी बहुत अलौकिक है। आज भी वहां पर कार्तिक मास में दर्शन करने की एक अलग अहमियत है। अलग अलग तरह का श्रृंगार हमारा परिवार वहां कार्तिक भर करता है, और जिसमें मक्खन का श्रृंगार, मलाई का श्रृंगार, और अलग अलग तरह के चंदन का श्रृंगार। और उस दर्शन अगर श्रृंगार कर लिया जाए तो जीवन जो है धन्य सा लगता है। तो ये है बालाजी घाट। सही कहा कि जीवन जो है जीवन दर्शन का हमको दर्शन हो जाता है वहां पर पहुंचकर। और गंगा जमुनी तहजीब की जैसे हम बात बोल रहे हैं, और जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ कि यही तो हमारी बनारस की खूबी है, यही तो हमारी बनारस की खूबसूरती है, सुंदरता है, यही ब्यूटी है कि वो बालाजी मंदिर में बजाते हैं शहनाई, उनको जगाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, और उसके बाद अजान होती है तो वही गंगा के पानी से वजू बनाते हैं और मस्जिद में पास के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। यही क्या तो बात। खूबसूरत बनारस है, जहाँ हर मजहब के लोग प्यार के साथ आपस में रहते हैं। और मैं ये चाहती हूँ विश्वनाथ सर कि यही प्यार, यही मोहब्बत, यही आपसी मेल मिलाप हमेशा बना रहे, हर मजहब के लोग आपस में रहें। हम सियासतदानों की बातों पर ना आए, हम लोगों की बातों में ना आए, हमारे बीच में मोहब्बत पले, हम मोहब्बत से रहें, क्योंकि बरसों से हम मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। आज कुछ सियासी चीजें भी हम लोग के जहन में आ गई, उसके तहत कुछ चीजों पर, कुछ मोहब्बतों पर गर्द पड़ गई हैं, कुछ नफरतें उभर गई हैं। मैं चाहूंगी, खुदा से दुआ करूंगी कि वही बालाजी मंदिर में हम के बालाजी एक तरफ हमको दर्शन दे, दूसरी तरफ हमारे नमाज का टाइम हो तो हम नमाज भी पढ़ने जाएं। यही तो हमारी आमीन। संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। और हम आमीन। चाहेंगे यही सभ्यता, यही संस्कृति हमारे बनारस की पहचान बने, हमारे हिंदुस्तान की पहचान रहे। हमारे, क्योंकि आज हम लोगों ने फैसला किया है कि आज भले ही हम 1.5 घंटे तक प्रोग्राम करें, लेकिन कुछ घाट के बारे में हम बात कर लें, और उसके बाद क्योंकि हमारा जो अपकमिंग जो का प्रोग्राम होगा उसमें हम बुद्धिज्म की बात करेंगे। तो हनुमान घाट से, जैसा कि हम सब समझ रहे हैं कि हनुमान जी से ही ये रिलेटेड है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता पर, इसकी चीजों पर हम आप रोशनी डालिए कि किस तरह से क्या चीज है, क्योंकि बहुत घाटों पर बहुत से हमको वाइब्रेशन नजर आ रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो मैं उसमें डूब रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हमारे घाट यूं ही घाट नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल घाट है। जी। जी, जैसे कि हनुमान घाट के बारे में आपने कहा, तो कहते हैं, मतलब एक जो कथा है स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि भगवान श्री राम जब काशी आए तो यहाँ रुके थे हनुमान घाट में जो है, और उन्होंने एक शिव मंदिर की यहाँ पर जो है स्थापना की थी।
तो इसलिए इस घाट को पहले जो हनुमान घाट का जो नाम था पहले, उसको रामेश्वर घाट कहा जाता था। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर इसको हनुमान घाट, रामेश्वर घाट कहा गया जो है। यहाँ पर एक तो जो है घाट के ठीक ऊपर एक हनुमान जी का विशाल मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है इसको। और ये मंदिर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थापित किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो हनुमान जी विशाल आकृति और, जैसे संकट मोचन में तुलसीदास जी ने स्थापना की, वैसे यहाँ पर भी स्थापना की। उतने ही बड़े विग्रह है जैसे हनुमान जी का वहां पर संकट मोचन मंदिर में है। तो ये हनुमान जी के नाम पर तुलसीदास जी ने उस जमाने में हनुमान घाट कहा और लोगों ने हनुमान घाट रख दिया। इस दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा है कि वैष्णव का मोहल्ला हो गया एक तरह से, क्योंकि रामचंद्र जी ने वहां रामेश्वर की स्थापना की, शिव की मंदिर स्थापित की, हनुमान जी ने जो है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी स्थापित कर दिया। लेकिन जब 16वीं सदी में महाप्रभु वल्लभाचार्य काशी आए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 84 बैठकों की स्थापना हुई देश भर में जो है, उनमें से 3 काशी में है और 1 चुनार में है। तो ये जो तीसरी बैठक है वो यहीं पर स्थापित की उन्होंने, और महाप्रभु वल्लभाचार्य यहाँ के रुके थे। और एकदम मतलब आज भी मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वहां पर उनकी रूह जो है दिखाई पड़ती है, अलग अलग इसमें आके दर्शन देती है। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य की दृष्टि से जो है देखा जाए तो ये एक बड़ा स्थान है। और वैष्णव की दृष्टि से तो रामचंद्र जी, तुलसीदास जी, हनुमान जी और महाप्रभु वल्लभाचार्य, इन सबको जोड़ा जाए तो वैष्णव का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये हनुमान घाट। तो इस दृष्टि से हनुमान घाट की बड़ी अहमियत है। जी हरिश्चंद्र घाट की अगर हम बात करें तो जी बनारस में 2 ही घाट हैं जो शमशान है, जी एक जी मणिकर्णिका घाट और दूसरा हाँ हरिश्चंद्र घाट। जी। तो देखिए हरिश्चंद्र घाट की हरिश्चंद्र, उस बातों पर, वो बात जो सभी जानते हैं, उसके अलावा कुछ है तो वो बताइएगा विश्वनाथ सर। देखिए हरिश्चंद्र घाट के बारे में लोग जानते हैं ये कि सत्यवादी राजा राजा हरिश्चंद्र को यहाँ बिकना पड़ा था। लेकिन कुछ कहानियां ये कहती हैं, जिसके पुख्ता प्रमाण भी हैं, कि हरिश्चंद्र घाट श्मशान जरूर है, लेकिन जिस किंवदंती की चर्चा होती है कि वो बिके थे वहां पर, वो जगह वो है ही नहीं। वो मणिकर्णिका घाट के बगल में सिंधिया घाट, सिंधिया घाट के बगल में गंगा महल है। गंगा महल के पास में ही पहले शवदा होता था, और वहां पर ही वो जो है वो राजा हरिश्चंद्र को वहां पर बिकना पड़ा था। और वहां पर एक रोहिताश्व का मंदिर है, राजा हरिश्चंद्र का मंदिर है वहां पर, उस गंगा महल के ठीक नीचे। गंगा महल बनारस में 2 है घाट, एक 80 के पास में और एक ये सिंधिया घाट के पास में है। तो उस के पास जो है, एनीवे, तो वो हरिश्चंद्र घाट का ये है कि इस समय आज के दौर में ये एक बड़ा स्मशान घाट है। वहाँ गैस से भी शवदाह का इंतजाम है। ये काशी के उन घाटों में से जहाँ मतलब जो स्मशान घाट है जहाँ 24 घंटे सतत जो है शवदाह होता है, उनमें से एक है। और इसमें यह है कि जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 18वीं सदी में किसी जमाने में जो है पेशवाओं ने इसका निर्माण कराया था। और काशी का के जो मुक्ति का जो द्वार है उनमें से एक ये भी है, हरिश्चंद्र घाट भी है। जी काशी के मुक्ति का एक द्वार हरिश्चंद्र घाट जी है। जी और एक अहम बात तो आपने बताई, क्योंकि मैंने कहा था कि आप वो बातें बताइएगा जो लोगों को न मालूम हो, कि जी राजा हरिश्चंद्र जी इस घाट पे नहीं बिके थे। जी। तो ये सब इसकी प्रामाणिकता बहुत सी किताबों में मिलती है। जिक्र नहीं है शबनम, यही यही बात है कि इसका मतलब जो है पुराणों में उल्लेख है। कहीं बड़े वो जो बुजुर्ग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके पास इस बात की जानकारी है। लेकिन जो नया दौर है ना, नए लोग जिनके पास न कोई पुख्ता प्रमाण है, वो जो बताते हैं तो इसी तरह से बताने लगते हैं। तो वो जानकारी बिना रखे कह देते हैं कि हरिश्चंद्र घाट इसलिए कि यहाँ पर जो है राजा हरिश्चंद्र गिरे। लेकिन सच्चाई ये है कि रोहिताश्व का मंदिर, राजा हरिश्चंद्र का विग्रह, ये सब जो है वहां पर है। आपको गंगा महल के ठीक नीचे जो है वो बना हुआ है। और उसमें इसका वो है, हमारी एक किताब है जो है बनारस के ठाट 84 घाट, उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है प्रामाणिकता के साथ। उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पूरा एक एपिसोड ले लेगा। और उस पर बहुत मतलब जो है उस पर विस्तार के साथ मैंने बात की है। तो मैं कभी उस पर एक अलग तरह से एपिसोड करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। हम मेरे जो लिस्ट हम लोगों की है उसमें 2 और जी घाट बचे हैं, मान मंदिर घाट और संकटा घाट। जी तो कुछ हम लोग इस पे बात करते हैं, फिर उसके बाद, जी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि 5 मिनट्स और हैं हम लोगों के पास। ओके, लेकिन ठीक है। ठीक।
जैसा कि मान मंदिर घाट आपने कहा, तो मान मंदिर के नाम से जाहिर है कि ये किसी रजवाड़े का स्थापित है। तो मैं आपको बताऊं कि ये 16वीं सदी में राजस्थान के जो महाराजा सवाई मानसिंह थे, उनका स्थापित किया हुआ है मान मंदिर घाट। लेकिन किसी राजा के नाम पर स्थापित होने से इस घाट की अहमियत नहीं है। इस घाट की अहमियत इस वजह से है कि यहाँ जो मानसिंह ने जो अपने लिए एक जो घर बनाया, जो किला नुमा एक घर है, भव्य किला ही है सच पूछे तो वो, उस किले की छत पर इन्होंने एक वेधशाला, जिसको जंतर मंतर कहते हैं, वो बनवाया इन्होंने। ऑब्जर्वेटरी जो है वो स्थापित किया, जो छत पर स्थापित है। महाराज सवाई मानसिंह ने देश में 3 वो बनवाए। एक दिल्ली में जंतर मंतर है, एक जयपुर में है, तीसरा कहीं है तो एक ये काशी में जो है आपका ये चेते मानसिंह का जो मान मंदिर घाट है, उस पे ऊपर जो उनका किला, उसकी छत पे जो है उन्होंने वो बनवाया जो है। आजकल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी एक आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने बनवाया, लेकिन इसकी जितनी प्रामाणिकता है उतनी कहीं किसी की और की नहीं है। खगोल विज्ञान जो हमारा जो है उसके दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में सिर्फ 3 ही है। एक दिल्ली में है जंतर मंतर, दूसरा जयपुर में, जैसे मैंने कहा, तीसरा ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सटा हुआ इसके मतलब जो है जो मोहल्ला है, वो जो आसपास का जो एरिया है या जो घाट भी है एक तो जो है, ये सिर्फ उस दृष्टि से ही ना देखा जाए। मैं फिर आऊंगा गंगा जमुनी, बार बार इसलिए कहता हूँ कि जो आज का दौर चल रहा है उसमें हमें इस बात का स्मरण करते रहना चाहिए, लोगों को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारे धरोहर सिर्फ जो वो नहीं है कि इमारतें और बिल्डिंग और मंदिर और मस्जिद, हमारी जो रवायतें वो भी अपने आप में धरोहर है, और हमें जो है उसकी जो है पूरे उसके साथ हमें संजोने की जरूरत है अपने धरोहर में। बिल्कुल आपने कहा कि जी रिवायतें भी हमारी धरोहर है, हमारी जी परंपराएं भी धरोहर है, हमारी सारी विरासतें धरोहर है। सही। जी। तो इस विरासत के तहत मैं बताऊं कि इस घाट से सटा हुआ एक मीर घाट है, जो मतलब जो है मान मंदिर का ठीक ऊपर का मोहल्ला मोहल्ला मीर घाट के नाम से जाना जाता है। अब मीर घाट क्यों पड़ा, लोगों को पता ही नहीं है कि मीर घाट क्यों नाम पड़ा। तो बड़ी अद्भुत ये बात थी, जैसे मैंने पहले कहा ना, काशीराज के जितने सेनापति हुआ करते थे वो उनके जो वफादार थे सब मुस्लिम थे जो है, वो जो है तो लाल खान का किस्सा सुना, अब आप सुनिए किस्सा जो है उनके जो सेनापति थे। उनका जो सेनापति था वो था, उसका नाम था मीर रुस्तम अली। तो मीर रुस्तम अली ने, जो काशीराज के सेनापति थे, उसने सन 1735 में शबनमजी इस घाट का निर्माण कराया। जो मीर घाट का, ये जो मान मंदिर घाट का है, उसका उन्होंने निर्माण कराया उन्होंने। और ये जानते हुए भी कि इस घाट का मतलब जो शक्ति का जो प्रतीक है, उससे बहुत जुड़ाव है इस घाट का जो है। क्योंकि शिव, शक्ति और वैष्णव, 3 जो है काशी की जो महत्वपूर्ण अहम किरदार है, उनमें से जो है, उनमें जो शक्ति का जो है वो एक बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पर इस घाट के ठीक ऊपर जो है माता विशालाक्षी का मंदिर है। और माता विशालाक्षी देश के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। माता के जब सब जानते हैं कि जब सती जब अग्निकुंड में अपने पिता के यहाँ जब गई और वहां पर अग्नि कुंड में कूद गई, अपने पिता से नाराज होकर कि उन्होंने अपने उनके पति को नहीं बुलाया था, शिव को जो है उस महायज्ञ में जो है कूद गई, और उसके बाद शिव उनके शरीर को जो है पार्थिव देह को लेकर जो घूमते रहे, तो भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ करो, वरना ये तो पूरा तांडव करके जो है इसका प्रलय मचा देगा जो है। तो विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला चला के माता सती के जो है तमाम शरीर के अंगों को 51 टुकड़ों में गिरता गया। तो माता का वो जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो इस गिरा यहाँ पे। और रुधिर भाग कोई कहता है, लेकिन माता का एक अंग गिरा यहाँ पर, जिससे यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और उस माता का नाम है विशालाक्षी। माता विशालाक्षी का यहाँ मंदिर है, जो सती का स्थान है। मतलब 51 शक्तिपीठों में से एक है। और काशी के भगवान बाबा विश्वनाथ यहाँ रोज रात को यहाँ शयन करने के लिए आज भी आते हैं। भगवान बाबा भोलेनाथ, आशुतोष शिव जो है, वो अपनी पत्नी जो सती हैं उनके साथ इनका प्रेम इतना अलौकिक है कि आज भी वो पूरी दुनिया में विचरण करने के बाद जब रात्रि में विश्राम का वक्त आता है तो यहीं आते हैं। उनकी सेज लगती है, रोज बिस्तर यहाँ सजाया जाता है, रोज उनकी जो है सेज सजती है।
और सुबह लोग कहते हैं, ऐसी किंवदंती है कि उस बिस्तर पे सिलवट रहता है। अब वो जो भी कथा हो, लेकिन उसका धर्म के प्रति या एक अध्यात्म के प्रति आस्था रखने वालों का एक केंद्र है। और ये इस घाट का निर्माण मीर रुस्तम अली ने कराया, और इस घाट पर वेधशाला का निर्माण कराया हमारे सवाई मानसिंह जी ने। तो इस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण घाट है, जो घाट है हमारा मान मंदिर घाट और मीर घाट जो है। जी शबनम जी, अब आप कहें तो मैं उस पर आ जाऊं, हाँ, जो है संकटा संकटा घाट। संकटा। जी जी, जी संकटा की इसका नामकरण जो है क्या, कैसे इसका की संकटा घाट? जी, दरअसल देखिए, जैसे संकटा घाट, घाट के ठीक ऊपर जो है माता संकटा का जो है मंदिर है। मतलब जो है ठीक ऊपर है, जैसे ही आप संकटा घाट, सिंधिया घाट से सटा हुआ है घाट है ये जो है। अब ये संकटा माता का जो मंदिर है वो संकट हरण देवी है, संकटों को हरने वाली देवी। जैसे संकट मोचन हनुमान जी संकट का मोचन करते हैं, उसी तरह आप हमारा इस पूरे कायनात में गुजर बसर करने वाले तमाम मनुष्यों पर आने वाले तमाम आफत बलाओं को जो है दूर करने वाली माता संकटा का ये मंदिर है। अब ये इस मंदिर का निर्माण किसने किया, कैसे हुआ? अब ये कहते हैं कि पांडव काल, प्राचीन काल में पांडवों ने इस अज्ञातवास के दौरान काशी आके रहे, बहुत सारे दिन तक यहाँ काशी में जो है, उन्होंने उनको स्वप्न में आदेश हुआ कि तुम जो है काशी जाओ, और जो है वहां पर माता संकटा की विग्रह की स्थापना करो, और तुम वहां पर जो है कुछ दिन रह के माता की सेवा करो, पूजन अर्चन खूब करो। तो पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया, और इन्हीं का नाम रखा, उन्होंने रखा संकटा देवी, क्योंकि संकट उनके ऊपर आफत बला आई हुई थी, संकट आया हुआ था, उसको हरने के लिए उन्होंने माता, ये भगवान श्री कृष्ण का आदेश था उनको, जो है स्वप्न में उन्होंने जाकर आके कहा उनसे कि ऐसा ऐसा करो। तो उन्होंने जो है मंदिर की स्थापना की, और उसके बाद जो वो लड़ाई हुई, जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई, उसमें जो जीता वो लोगों ने, उस सबका एक वो अलग दास्तान है। और ये इस मंदिर की स्थापना जो उन लोगों ने की, और इन्हीं के नाम पर इस घाट का हुआ नाम रखा गया बाद में जो है। ये करीब इस मोहल्ले में कोई 18वीं सदी में कोई रहते थे, विशंबर दयाल जी जो है, और उनकी पत्नी ने जो है इस घाट का निर्माण कराया। ये कोई कहता है कि 1825 में, कोई कहता है 26 में, जो भी है 18वीं सदी में, मतलब 1825 या 26 में जो है विशंबर दयाल जी, जो उस जमाने के होते पंडित विशंबर दयाल जी रईस थे, जो उनकी पत्नी ने जो है इस घाट का निर्माण कराया। और बाद में इस घाट का जीर्णोद्धार जो है, क्योंकि वक्त वक्त पे घाट खराब होते रहते हैं, आज भी जो है कुछ होता है तो आज की सरकारें कराती हैं, प्रशासन कराता है। तो उसके बाद जिनकी सरकार थी या जिनका दौर था, वो जो है बड़ौदा के महाराज सियाजी राव, उन्होंने जो है इस घाट का जो है पुनर्निर्माण कराया। और आज संगटा घाट महत्वपूर्ण घाटों में से, मंदिर की दृष्टि से भी, और इस मंदिर की अहमियत है, और इस घाट की भी अहमियत इसलिए है कि पड़ोस में जो है वहां पर मणिकर्णिका है, जो फिर कहूंगा कि काशी में मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। तो ऐसी हमारी माता संकटा, और ऐसे उनके नाम पर स्थापित है ये संकटा घाट। विश्वनाथ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे तरीके से न सिर्फ घाट के बारे में आपने बताया, घाट के ऊपर की जिंदगी के बारे में भी बताया, गलियों के बारे में बताया, परंपराओं के बारे में बताया, वहाँ के होने वाले उत्सवों के बारे में भी बताया, किस तरीके से हम वहाँ पे चीजें करते थे और चले आ रहे हैं, और अब किस तरह से वो बदला है, बदले हुए स्वरूप पर भी आपने रोशनी डाली। तो और हम मैं लोगों ने मैं ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना, और मैं शुक्रगुजार हूँ श्रोताओं का, उन सुनने वालों का, जो बहुत इसके साथ धीरज रखते हुए मुझ जैसे अज्ञानी की तमाम मूर्खतापूर्ण बातों को सुनते हैं, और मतलब समझते हैं। और मतलब जो आप और आपकी काशी कस्तूरी कला मंच की जो टीम है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आपकी जरा नवाजी है कि आप लोग मुझे बुलाते हैं और मैं आ जाता हूँ और अपनी बातें कर लेता हूँ। सर, क्योंकि ये हम लोगों ने ये हम सब की जिम्मेदारी होगी, हम सबकी जी जिम्मेदारी बनती भी है कि हम किस जी तरह से, हम इस शहर के ऋणी हैं, हम इस शहर के कर्जदार हैं, जहाँ जी से हम पले हैं, बढ़े हैं, हमको इस लायक बनाया इस शहर जी ने। तो हम क्यों ना अपने तरीके से जो हम कर सकते हैं हम इस शहर को दें, इस शहर के लिए करें, और इस शहर की विरासत को, इस शहर की धरोहर को, इस शहर के परंपराओं को, इस शहर की संस्कृति को हम
आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये हम इस शहर पर ना हमारा और आपका कोई एहसान नहीं है। हम अपने अपने ऋण को, अपने कर्ज को उतारेंगे और फिर भी नहीं उतर पाएगा, लेकिन हम फिर भी एक कोशिश करेंगे और इस कोशिश में आपका साथ है और हम सब मिलके इस तरह की चीजें करते रहें ताकि आने वाली नस्लें भी इन सब चीजों से हम किनार होती रहे, उसको रूबरू होती रहे, जानकारी मिलती रहे। सिर्फ हम घाट गिना देने से ही हमारा काम नहीं होगा। हम ये कि कोई हमारे बच्चे ये कहें कि हमारा ये मंदिरों का शहर है, कौन कौन मंदिर है या कौन कौन घाट है, किस घाट की क्या स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ जैनिज्म जैनियों का काबा भी है, हमारे यहाँ बुद्धिज्म का काबा भी है, हमारे यहाँ हिंदुओं का भी काबा है, हमारे इस्लाम की भी सब बहुत सी चीजें यहाँ पर है ना। सर हर मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो हम उनके बारे में हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। यही तो हमारी विरासत है, यही हमारी संस्कृति है। इसी के साथ और ये चूंकि ये हमारा हेरिटेज वीक भी चल रहा है, इसलिए हमारे आज का ये प्रोग्राम उस कार्यक्रम को समर्पित है। हालांकि हम तो इस हेरिटेज में ही को ही हम जीवित कर रहे हैं, अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये सारी चीजें अच्छी चले और सब बेहतर हो, हम अपने शहर को अच्छे से, अपने शहर से रूबरू हो सके। इसी के साथ साथ विश्वनाथ सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी दर्शकों, सभी सामीन का भी बेनतहा शुक्रिया करते हैं कि आप सब इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे और सुना भी, अपनी क्यूरियोसिटी भी पेश की, हम लोगों से सवालात भी किए और ऐसे ही आगे बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इसी के साथ, क्योंकि आपसे ही हमको हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और हम कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ साथ हम सबको आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, शब्बा खैर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। शुभ रात्रि।